बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का इस्तकबाल है इस वीडियो में। हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे 2025 दिसंबर का जो पेपर हुआ है उस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। खास तौर से सेकंड पेपर के क्वेश्चंस जो कि 2025 के दिसंबर में होना था, लेकिन 2-3 दिन एक्स्ट्रा होकर 2 जनवरी को ये पेपर हुआ है। और जहां तक अभी तक मुझे रिव्यू मिला है उसके अकॉर्डिंग बात ये कह सकते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन क्योंकि मैं पेपर में मौजूद नहीं था तो आप ही लोग बताएंगे कि क्वेश्चंस क्या क्या आए थे और किस तरीके के उसके अंदर जो है सवालात थे और जवाबात देने में अगर कहीं मुश्किल आई तो वो कौन सी जगहें थी। जैसे फर्स्ट यूनिट के अगर हम क्वेश्चन देखते हैं इदरीस भाई, तो फर्स्ट यूनिट में नॉर्मली वही सारी चीज़ें पूछी गई थी जो पीछे पूछी जा रही थी। चाहे अशायरुस्सालूक के ताल्लुक से हो, ठीक है ना, जी अशायरुस्सालूक के ताल्लुक से क्वेश्चन आया हुआ था कि मन हुआ जी लैसा जी। मिन अश्शुअराई सालिक। ठीक है। तो आई थिंक उसके अंदर कौन थे। सिमोल बिन आइडिया थे। हाँ, समवाल बिन आदिया थे, जो कि हमारे शायरुस्सालूक में से नहीं आते। हम्म, बाकी तीन जो थे वो शौराए वो सालिक में से थे। बिल्कुल सही। ठीक है ना। जी जी एक जी। और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आया था शायद कि मुअल्लकाती शौरा में से कोई नहीं है, ऐसा भी आया था। नहीं, मुझे तो नहीं जहन में ओके, मुलाकात ऐसा का नहीं आया साल। था, मैंने तुक्का लगाया था जो है। चलिए, और कोई सवाल बताइए। जैसे एक तो फर्स्ट यूनिट में वही फरजदक का शेर आया होगा जैनुल आबिदीन के ताल्लुक से। जैनुल आबिदीन के हवाले से आया था। हाँ, और फरजदक का ये शेर मतलब ये तकरीबन 25-30 बार पूछा जा चुका है कि वो शेर है, पूरा एक कसीदा है जो फरजदक ने मक्का मुकर्रमा के अंदर जो है वो कहा था। आई थिंक मैं नाम में अगर कंफ्यूज नहीं हूँ, हिशाम बिन अब्दुल मलिक के सामने जब वो जैनुल जी आबिदीन रजी अल्लाह अन्हु जब तवाफ कर रहे थे, तो जब हजर असवद के पास पहुंचे और उन्होंने चाहा कि हजर असवद को बोसा दें, तो तमाम लोग पीछे हट गए थे और वो जाके बोसा दिए। तो इस चीज को देखकर खलीफा वक्त जो है थोड़ा सा उसको जलन सी हो गई और उसने जो है इग्नोरेंस वाले सवाल में कहा ये कौन शख्स है जिसकी वजह, ये कौन है, इस तरीके की पूरा कसीदा उस पे लिखा। फरजदक वहीं पे था। उसने वो बात सुन ली खलीफा वक्त की। तो क्योंकि वो इनसे बड़ी मोहब्बत करता था, उस कसीदे के अलग अलग अबियात को हमेशा पूछा जाता है। तो ये कसीदा हमेशा से अहम रहा है, तो इसको याद करना होता ही है हमारा। और कई सवाल फर्स्ट यूनिट से, कोई सवाल और। जी भाई, और एक शेर आया था, गालिबन मुतनबी का एक शेर आया था। हाँ, शेर के कुछ शेर अच्छे से अगर नहीं याद वो नहीं है। अल्फाज याद हों। वो शेर ऐसे था, शेर तो वमन ये दहरु इल्ला मिन रुवाति क़साइद। ओ, वो कसाई। मद्दहर वाला शेर है। वो मद्दहर वाला शेर भी इससे पहले शायद आ चुका है, अगर या तो जी बलागत जी, के वो अंदर आया था कहीं पे पहले। है या जो है ऐसे भी आ चुका है। आया है हाँ, पहले मोहम्मद शायद। दार जो बलागत के हवाले से आया था शायद, इसमें क्या चीज पाई नहीं जाती नहीं, है। ये शेर पूछा गया था कि ये शेर किसका है, वमन दहरु इल्ला मिन रुवाति अच्छा क़साइद। ठीक। हाँ, रुबातो कसाईदी जो है ये शेर आ चुका है पहले भी, जहां तक मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि ये कोई नया शेर नहीं है, बहुत फेमस शेर है ये। और जी अगर आई थिंक मुझे हसन ज़ैयाद के अंदर ये इब्ने मुतनब्बी के उसके अंदर भी आई थिंक मौजूद होगा ये शेर। ठीक है ना। जी जी। हाँ, तो ये भी एक आसान सा सवाल था, लेकिन ये है कि हमें अशार याद करने हैं। तो ये चीज़ हमें आगे के लिए हमें ध्यान में रखना है कि हम जो है अशार को भी याद करते रहें। क्योंकि ख़ास तौर से जो हसन ज़ैयाद के अंदर जो अशार मौजूद हैं वो अशार तो हमको बिल्कुल अजबर होने चाहिए। हर शख्सियत के ताल्लुक से जो भी अशार मौजूद हैं हसन ज़ैयाद के अंदर, वो बहुत अच्छे से याद कर लें आप लोग। चलिए, नेक्स्ट सवाल कोई आपके जहन में हो तो। जी। एक आया था, मीमिया आया था, गालिबन जुहैर बिन नबी सुलमा का एक शेर आया था, मीमिया था वो। हाँ, तो जुहैर बिन अबी सुलमा का हाँ शेर था था। वो। आपको पूछना था कि ये किसका शेर है। जी जी हाँ, और इसी तरीके से एक आया था आपको मुअल्लक़ा इम्रुल कैस से आई थिंक आया हुआ था, आपको अबियात लगाने थे, तरतीब लगानी थी, ऐसा कुछ था। जी जी जी। वो हाँ। कशीदा के कुछ लाइन आए थे इमरान कैसे हाँ, इमरुल कैस की कसीदे इस को। तरीके का एक सवाल जो है वलैद पीछे भी कमौज आ बहर। चुका है। ठीक है, एक बार आया हुआ है सवाल। तो वो भी जो है ये कोई मतलब नए तरीके का सवाल नहीं था, बट ये किस तरीके का एक नहीं सवाल नहीं, आ जी जी। चुका है। जी जी। हाँ, वो पिछले आया था, पिछले दफा भी। हाँ, पिछले पेपर में आया हुआ था। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई सवाल अगर याद हो फर्स्ट यूनिट का। आई थिंक वो भी था ना, क्या कहते हैं, बहतरी के ताल्लुक से दो कौल थे और एक में जी कहा जी। गया था कि क्या कहते हैं उन्होंने मुजरका सिफत वगैरह वस्फ की। वस्फ बीर वाला वस्फ वाला कुछ ऐसा था सवाल, किसी को जी याद जी। है।
तो एक स्टेटमेंट उसमें ये था कि उन्होंने जो तारीफ की है इनकी, जो कसर वगैरह महला वगैरह हाँ, उनकी तारीफ की। जी जी। बिरकतुल मुतवक्किल वाला जो है। जी जी। और हाँ। दूसरा स्टेटमेंट था कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, किसी को याद है ये वाला? चलिए, तो मेरे ख्याल से ये दोनों स्टेटमेंट सही थे। ठीक है। जी बिल्कुल। और हाँ। तो गालिबा शायद अबुल आला मारी के हवाले से कुछ आया था। हाँ, अबू और लाला मार्री याद। के हवाले से भी आया हुआ था। सही सही। ये भी जहन में आ रहा है मेरे। हाँ, अबू लाला मार्री के अबू ताल्लुक से क्या? नवाज जी कराएगा, अबू नवाज। क्या कह रहे हैं? अबू नवाज के बारे में भी आया था। हाँ, अबू लाला मार्री वाला पहले बताइए, फिर अबू नवाज पे चलते हैं। अबू लाला मार्री के लिए के ताल्लुक से क्या आया था? हम्म। वो याद नहीं। तरतीब देनी थी, वो कुछ मैच करना था। वो रिसालतुल सिख्तो हिना जंद कुछ ऐसे और इसी ही। तरीके से ऐसा कुछ था मेरे ख्याल से, जो है ऐसा ही कुछ था। नहीं ऐसा तो नहीं था। किताबों के हवाले से नहीं आया था शायद। हम्म। ये था कि कौन सी बात सही नहीं है या कौन सी बात सही है, ऐसा कुछ तो नहीं था। स्टेटमेंट के हवाले से जी, स्टेटमेंट ही आए थे उनके, हाँ, दो तीन स्टेट। करके स्टेटमेंट आए थे। हम्म। असल में ज्यादा स्टेटमेंट सवाल पूछे गए थे वहां से, हम्म। तो इसलिए वो थोड़ा याद सर रखना बहुत ज्यादा तरीका वो मुश्किल भी आया होता है। था स्टेटमेंट, किताबुल मानी और किताबुल हमासा, इसके बारे में। हाँ बोतरी ओके। के हवाले से एक स्टेटमेंट ये भी था। जी जी। हाँ, ओके, बोतरी का दूसरा स्टेटमेंट किताबुल मानी और किताबुल हमासा जो है। तो ये किताबुल तो हमासा उन्होंने किसकी है? बोतरी की भी है ना, और अबू तमाम साहब की भी है। अबू तम्माम साहब की किताब को दीवानुल हमासा कहते हैं और बोतरी की किताबुल हमासा कहते हैं। ये चीज़ अच्छा मैंने अच्छा लास्ट अच्छा में अच्छा। जब दो वीडियोस मैंने 100 क्वेश्चन के बनाए थे, WB सेट और JKPSC वाला, तो आप लोगों को मैंने ये चीज़ क्लियर भी की थी। ठीक है। तो इसके अलावा जी। कुछ था किताबुल हमासा और किताबुल मानी के अलावा इस स्टेटमेंट में? तबक़ात ये था शुअरा कि ये तबक़ात दोनों फूल किताबें उनकी शुअरा। थी। जी जी। नहीं, वो तो दूसरा है, ये जो स्टेटमेंट वाला है, तो इसमें ये हम्म। आया था कि ये किताबें इनकी हैं। ओके। ठीक है, ठीक है। चलिए, और एक बट। सवाल आया था, ये जो ये भाई बोल रहे हैं कि तबक़ात फुल शुअरा किसकी हैं, तबक़ात शुअरा किन की हैं, अश्शियार व शुअरा किन की हैं, हाँ, तो मजीद ये तो हयात हम के फोर्थ शायद। यूनिट में चले जाएंगे, फोर्थ यूनिट में है ये नक्द वाले यूनिट में है हाँ ना? जी जी। हाँ, तो उसको अभी आते हैं। फर्स्ट यूनिट का कुछ याद है और तो बताइए, फिर हम सेकेंड यूनिट पे जाएंगे जो है। ये शबीर साहब अभी बोल रहे थे कुछ अबू नवाज के हवाले से आया था। हाँ, अबू नवाज के हवाले से क्या आया हुआ था? उसके जोहद के हवाले सर से वो तो नहीं आया था? सर खमरियात, सर खमरियत के बारे खमरियात। में आए वो थे। जी खमरियात के हवाले से आया था। ओके। कि ये खमरियाती शायरी की है या कैसा सवाल क्या था जो है? सर ये स्टेटमेंट था, यही हम्म। खमरियात क्या इसने इसमें शायरी की है। ओके। और दूसरा दूसरा कोई। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? ओके, चलिए, कोई बात नहीं। अबू नवाज का हम जो है खमरियात वाला क्वेश्चन था। चलिए, बाकी तो ये अभी तक तो मेरे ख्याल से सभी ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहा होगा। ऐसा भी कोई क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का दिखा जिसके अंदर आपको लगा कि ये जो है थोड़ा सा हार्ड है या मुश्किल है या पहली बार पूछा जा रहा है? किसी को याद हो ऐसा कोई क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से जो कि आपको लगा हो कि जरा मुश्किल सा है ये, समझे ये कहाँ से पूछ लिया गया, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट यूनिट के हवाले से तो नहीं था कुछ। बाकी दूसरे लोगों में से किसी को ऐसा कुछ था? चलिए, तो हम फर्स्ट यूनिट खत्म करते हैं, अब सेकंड पे जाते हैं। सेकंड यानी जो है नसर अरबी के ताल्लुक से जो सवाल है। नसर अरबी के ताल्लुक से तो आपका एक सवाल तो वही जाहिज के बारे में आया होगा। पहले जहाँ के बारे में खतीब के बयान और तबीन एक के खुतबा बारे में आया आया था सर पहले। था। बयान और तबीन के हवाले से भी आया था ना। ओके, एक ये सवाल। जी। बयान व तबीन तो आपके सिक्स यूनिट में चला गया होगा, उसके वहां से उठाया होगा उन्होंने। ठीक है ना? शायद वहां से उठा रहे हैं। जी जी। जी जी। और तो यहाँ से फिर खतीब के ताल्लुक से क्या आया था जो है? एक खुतबा आया था। किसका खुतबा था? क्या कहते हैं, उसमें आपके हुस्न क्या सायदा नाम, का था या उसका था नहीं जियाद का? नहीं उनके नहीं थे, अली रजी अल्लाह अन्हु का नाम था और तीन थे, जैसे उमर रजी अल्लाह अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। हाँ और हाँ। तो वो, अब वो सिलेबस में थे नहीं, फिर समझ नहीं आया कि वो नकद में हो सकता है, तो हमने अली रजी अल्लाह अन्हु करके डाल दिया वो, लेकिन खुतबा याद नहीं है मुझे। ओके, किसी को खुतबा याद है? कुछ अल्फाज किसी को याद हो तो?
उस खुतबे में क़िताल का तज़किरा था सर। ओके, कोई साहब कह रहे हैं कि खुतबा अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का था। तो अगर खुतबा, चलिए खैर, याद ना हो तो हमेशा हम सिलेबस की तरफ जाते हैं, ये हमारा पुराना तरीका है, ठीक है ना। जी जी। हाँ ये तो लेकिन ये बात सच है, किसी भाई ने बोली किताब के हवाले से बात हो रही थी उनमें से। किसके? हाँ, किताल किताब किताल, हाँ तो किताब जी किताल जी तो खुतबा है ना, किताल के ताल्लुक से अली रजी अल्लाह अन्हु का। जी जी। कोई ऐसा नहीं है असल में क्या? पूरा खुतबा नहीं पढ़ा है ना, जितना हमने पढ़ा है उसमें से वो मैच नहीं हो रहा था। ऐसी ओके। लाइन मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, तो बस वही फिर आंख बंद करके अली रजान पे डाल दिया, क्योंकि सिलेबस हाँ के वही सर, उसके अंदर हवाले से। क़िताल का तज़किरा था तो मैंने भी यही सोच के हज़रत अली लगा दिया था। हाँ तो सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलिए। आई और होप कि जो है अली रजी अल्लाह अन्हु ही हो, ठीक है, ताकि आप लोगों का गलत ना हो। बाकी खुतबा याद रहता तो सर्च भी कर लेते। चलिए दूसरा कोई सवाल जो है, अलिफ लैला वगैरह के ताल्लुक से कोई सवाल था, अलिफ लैला वगैरह से, या कलीला दिमना से? कलीला दिमाग के हवाले से शायद एक सवाल था। हाँ, क्या सवाल था? स्टेटमेंट में स्टेटमेंट में दिया हुआ था शायद। मुझे याद हम्म नहीं है सर, पहला तो कुछ था कलीला व दिमना के हवाले से, लेकिन हम्म। स्टेटमेंट ही था, तो स्टेटमेंट ज्यादा याद नहीं रहे वहां पे, बहुत सारे दिए हुए थे। हाँ, उतना टाइम भी नहीं रहता है कोई, और जी ख़ास जी तौर से वो सवाल तो बिल्कुल याद नहीं रहते हैं जो बिल्कुल इजी हो, क्योंकि जो जी जी। है और स्टेटमेंट आदमी थोड़ा फौरन मुश्किल लगाता रहती है, है। आगे बढ़ता है। हाँ तो किसी को याद है, बाकी अदनान या कोई सर भी हो? वही सर, वही कुछ आया था उसमें, मुझे भी आया जहन में कि वो परिंदों की आवाज जुबान में लिखी गई, इसके बारे हाँ में हाँ ऐसी हाँ कुछ। हाँ, ये तो सवाल पहले जी आया सर। हुआ है। अगर ये परिंदों की जबान वाला सवाल है, जानवरों की जबान वाला सवाल है ना, तो ये सवाल आया हुआ है पहले भी स्टेटमेंट में। चलिए, तो और दूसरा स्टेटमेंट किसी को याद हो? एक स्टेटमेंट ये था सर कि उसमें कोई बाप का कोई उन्वान दिया हुआ था कि हाँ, इसके एक बाप का ताल्लुक नाम दिया है हुआ या था नहीं है। उसमें। ओके ओके, क्या बाप नाम था बाप बाप का? नहीं, बाप ऐसे समझ आ रहा था कि जो एक कलीला और जमुना है ना, हाँ हाँ। दोनों हाँ में से उनमें से किसी किसी ने एक के। राज फैश कर दिया था। हाँ, किसी ने राज हाँ फैश कर दिया था, हम्म किसी की जुबान से निकल गया था कुछ। हम्म। तो ये नहीं पता, कलीला के हवाले से आया था शायद, कि ओके, उन्होंने राज फाश ये कर दिया कोई था कुछ। इल्हाम साहब हैं, वो कह रहे हैं बाबुल फहस था, ठीक है। अब शायद किसी को याद पड़ जाए, ठीक है। वहां तो पूरा दिया हुआ था कलीला का नाम लेके फिर आगे। ओके ओके ओके, चलिए वो अंदर से कोई टॉपिक उन्होंने उठा लिया होगा, होता है जो है। और क्योंकि कलीला दिमना बहुत ही प्रचलित किताब है, हर मदरसे और हर जगह पढ़ाई जाती है, तो इसके कहीं से भी वो सवाल उठा सकते हैं, और ख़ास तौर से जबकि वो सिलेबस में डायरेक्टली दाखिल है। और कोई सवाल था इब्ने मुकफ्फा वगैरह के ताल्लुक से? मैं जी उनके जी हवाले सर, से तो उनके नहीं था, इब्नुल इब्नुल अमीर। अमीर था, साहिब बिन इब्नुल उबाद अमीर था के सर। हवाले से था। इब्नुल अमीर साहब के ताल्लुक से क्या सवाल था? साहिब बिन, ये सर किताबों वही, के वो एक बार आया था, वो कितने नौ उनकी नौ सौ सर्टियो भी कुछ दिए हुए थे। 27 में इसमें पैदा हुआ स्टेटमेंट। 967 शायद दिया हुआ था वहां पे। और हम्म। दिया हुआ था दूसरा स्टेटमेंट कि उनकी जब डेथ हुई थी उस रुकन टाइम जो दौला वजीर थे आली वो बोया अज्जो के और दौला थे। वजीर। हाँ, वो अली बोया के वजीर थे, और डेथ के टाइम अज्जो दौला थे वहां पे वजीर। तो ओके वो ओके मेरा गलत हो गया। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं जो है, दुख हुआ सुनकर, बट कोई बात नहीं, मजा मा मजा। चलिए, हाँ इसके अलावा कोई सवाल सेकंड यूनिट से? साहिब बिन उबाद ठीक है। सर, हाँ, साहिब बिन उबास से क्या सवाल था, साहिब बिन अल अब्बास से? जब उनकी वो लाश निकाली गई तो चूम लिया सबने वो जमीन पे सजदा, जब सर वो इबारत जो हसन ज़ैद ने वो इबारत एक उसमें आई है हुई वो। थी। ओके 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 ओके, उस तरीके का, ठीक ठीक है ठीक है, तो ये सही रहा सभी लोगों का, ये तो हसन जैयात में है मेरे ख्याल से। जी सर। हाँ चलिए, चलिए और कोई सवाल यहाँ बदियुल्लाह जाहिद? हमदानी सर, वो बतल। हाँ, ओके ओके, बतल अपना बिल्कुल जो है हमदानी। मकामात से सवाल आ गया था, है ना, कि जी जी। चलिए ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है ऐसा जो है। बदल अगर पूछ रहे हैं तो ये तो 25 बार पूछ चुके हैं। और इससे क्या सवाल नहीं था, क्या कहते हैं अपना, जाहिद से कोई सवाल नहीं था बयान तबीन के अलावा, या इब्ने मुकफ्फा से, काजी फाजिल से? नहीं सर, ऐसे तो कोई सच सवाल नहीं था। ओके ओके, चलिए दूसरे तो, यूनिट से कम ही सवाल आए थे, चार पांच ज्यादा से ज्यादा। ओके चलिए अब थर्ड यूनिट पे चलते हैं। थर्ड यूनिट अपना जो है उस पे है अदबुल महजर, और इसी तरीके से जो है उस पे अदब उंदुलुसी पर। तो एक तो सवाल इख्दुल फरीद वाला आया होगा,
खैर वो 6 यूनिट में भी जा सकता है, कोई ये नहीं है। जी बिल्कुल। और कोई सवाल? अपना मुतनब्बिउल मगरिब मोशा वाला भी के सवाल हवाले से आया सवाल होगा, आया था। है ना? जी बिल्कुल, वो आया था। इस पे क्या लगा है, मुतनबिल इब्ने मगरिब हानी आया। है दर्राज? इब्न हानी सर। चलिए, अभी तक मुझे और कोई सर सोर्स नहीं मिला है जो है। मैं एक साहब ने किताब सर भी आप ही भेजी का तो वो वो भी सुन के लगाया था। ए, एक गाइड की फोटो भेजी उन्होंने, तो मैं गाइड पे तो मैं उसको सोर्स नहीं मान सकता हूँ। ठीक है। नहीं सर, अ, मैंने कहीं से पढ़ा है हम मुतनबिल गरब इब्न हानी हमने साहब भी वो मानते यही हैं। और पढ़ा है, इब्न दर्राज इब्ने के हानी सर, ही पढ़ा है हमने। ये उन्हें पीवाईक्यू भी है ना, ये बहुत दफा आया है, हमारे लेक्चरर में भी आया था, सेट में भी आया था, वहाँ इब्न हानी माना गया है। हाँ, और इब्न जेके दर्राज का सर जेके के पीएससी जी। वाले में तो इब्ने हानी माना है, गर्ब को दर्राज माना है आई थिंक। ठीक है। जी और लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ ना कि कोई सोर्स हो प्रॉपर जी जी। किसी, क्या कहते हैं, तारीख की किताब में मौजूद हो। ठीक है। ताकि ना जी जी। इसको क्लियर कर दे, ऑथेंटिसिटी लेकिन मिल जाए जी। मुझे नहीं मिला है जो है। ऐसे इब्न ये सब जैदून भी आया गिरे था सर, गिरे इब्न जोन जैदून वाले स्टेटमेंट। क्वेश्चन होते हैं। ये सब जी जी क्वेश्चन क्लेम करने में से जो, और जब जरूरत पड़ती है ना, एक आध क्वेश्चन से रह रहा हो, समझे, जी। तो उस अब टाइम जरूरत काम पड़ती आते है। हैं ये सब क्वेश्चन जो है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पिछले पिछले सेशन में एक क्वेश्चन पे मैंने कहा था स्टूडेंट्स को क्लेम करने के लिए, बलागत वाले क्वेश्चन पे किसी ने क्लेम नहीं किया जो है। बाद में मुझे मालूम चला कि एक सिंगल स्टूडेंट ने क्लेम नहीं किया है। अगर वो क्लेम किए होते तो जो है आपका, क्या कहते हैं, वो हो जाता, वो ड्रॉप हो जाता। लेकिन किसी ने क्लेम नहीं किया। दो पे क्लेम करवाया था मैंने, तो एक पे लोगों ने किया, एक पे नहीं किया जो है। जबकि कर देना चाहिए, क्योंकि फिर वो चीज़ दलील नहीं बनती है आगे। फिर अगर उस तरीके की गलती दिखती है तो फिर वो दलील बन जाती है जो है। जी चलिए, और कोई क्वेश्चन था थर्ड यूनिट से? जी। एक इब्न सवाल जैदून ये भी। सर, और वो अरवाल मुतमर्रिदा किताब वो जबरान की। अरवा और इब्न मुआशा जैदून के से क्या हवाले था? से दो सवाल आए थे। इब्न जैदून के हवाले से दो सवाल थे। नहीं, मुआशा के नहीं हवाले से सर, दो एक ही सवाल था वो थे। स्टेटमेंट में, चार स्टेटमेंट सही क्या है इसमें। ओके ओके, इब्न जैदून में सही बात क्या है, तो क्या था उसमें सही, कुछ आइडिया वो याद है? शायद शायद विलादत दी हुई थी 1100 करके, ऐसा ही था कुछ। नहीं, 1003, 1003। एक एक साथ में। हाँ, एक वो। हजार तीन 1074 दोनों दे रखा था या एक दे रखा था? सर 1003, उसके बाद सर ये 4 बार वजीर रहे, उसके बाद ये जब मलाइक को, जब वो उसके वजीर थे सर, इब्ने हजमत जोहर के बेटे के, तो उनने उसको वहां तवायफ भेजा, मलुक तवायफ, हम्म हम्म कासिद बनाकर। और शायद ये था तो कि एक स्टेटमेंट ये भी रिसाला था। फजलिया उनका था गालिबन। ओके ओके एक ओके स्टेटमेंट ओके। ये भी मसला था जी। चलिए चलिए। और मौशहात के ताल्लुक से दो सवाल थे, क्या क्या सवाल था मौशहात? एक तो वही सवाल रहा होगा कि जो अभी जो जेके पीएससी में आया था, क्या कहते हैं, एक चार एक तो स्टेटमेंट वाला। हाँ, स्टेटमेंट आए थे जिसमें पहला, बाकी तो मिल रहे थे। पहले स्टेटमेंट में ये दिया हुआ था कि मुआशा जो है वो हाँ खालिस उंदलुस का है। हाँ तो अब खालिस की वजह से डाउट हो गया कुछ लोगों को। बाकी हाँ। जो आगे आया था वो तो ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसमें ये था कि जो मुआशा का जो ये था, बानी था, हम्म। वो मोहम्मद यूसुफ करके कुछ नाम था उनका, जो गलत था। हाँ, तो ये तो खालिस अंदलूसी है ना, ये तो आपको जी बताई जी, गई है खालिस बात। उंदलुस ही है। हाँ, जी तो जी। इसमें तो कंफ्यूज नहीं होना था ना, आप तो नहीं कंफ्यूज हुए इदरीस साहब? नहीं 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 नहीं, मैंने तो दे दिया, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की थी तो उन्होंने बोला थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया नहीं हमें नहीं यहाँ नहीं पे। नहीं, सर ये इसमें तो एक सर सवाल, ये इसमें एक रिपीटेड सवाल स्टेटमेंट था आया ना, था। ये तो अभी आया हुआ था, जी उसके अंदर भी पहला सर स्टेटमेंट इसमें यही एक था ना। स्टेटमेंट, सर इसमें स्टेटिंग में था वो कुफुल अकफाल, और दूसरा बात उस वो तो दूसरा था, दूसरी वो बात वो दूसरा था। खर्जा, वो उसके मोशा के बाद वो हवाले से शतूर। दूसरा सवाल था, हाँ। हाँ, वो शतूर दूसरा। शतूर भी उनने इसमें बीज में बारा था। ओके ओके ओके, तो पहला शत सवाल ये था कि मुअश्शा जो है, ये इसके अंदर चार स्टेटमेंट थे, उसमें से एक स्टेटमेंट गलत जो था वो था कि इसका बानी कौन है। मुक़द्दम बिन जी। मुआफिर की जगह किसी और का नाम लिखा हुआ था, है ना? यूसुफ अहमद करके, जी सर। ओके ओके, तो दूसरा सवाल ये था कि मुअश्शा के जो अज्जा होते हैं, उन अज्जा के अंदर जो है आपका कुफल है, खरीजा है, और जो है इसी तरीके से एक दूर है। शुतूर दे उनने रखा शतूर है। भी शुक्र रखा था का। उसमें। जी जी। वाव के साथ या विदाउट वाव? वो वाओ तो के साथ जहन सर। में नहीं सर। वाव और तीसरा क्या था? कुफल खरीजा तो हो गया, तीसरा क्या था? ये था कि मोशा खालिस उंदलुस का है। नहीं 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 नहीं, ये अज्जा वाला, अज्जा वाले में। नहीं सर, ये एक अज्जा ही स्टेटमेंट में एक ही था, ये ये तीन नहीं। स्टेटमेंट ये, हाँ बस ये था ना, एक ही स्टेटमेंट में ये दो तीन थे। ओके पहला ओके स्टेटमेंट खालिस वाला था। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है, तो ये भी है। सर जजल का वो पानी भी आया था, जजल। और जजल का बानी वो तो पूछा गया दूसरा था, है क्वेश्चन ना? आया था। जी। ओके।
अबू बकर बिन कजमा। ओके, वो जजल नाम का। दिया हुआ था, हाँ हाँ। उन्हें नाम ही दिया हुआ था अबू बकर बिन कुज़मान किन का है, फिर नीचे दिया था शायद जजल मुआशा करके ऑप्शन में। ओके ओके जी जी ओके बिल्कुल। ओके ओके ओके, सही सही सही। और जो है इसी तरीके से और आपका। मुआशा का और एक सवाल आया हुआ था कि हम्म इनमें से मुआशा में क्या चीज नहीं होती है, वो भी शायद स्टेटमेंट के हवाले से था। उनमें था ये कि सिमत जो होता है हम्म वो इसका पार्ट होता है खरीजा का, तो वो हम्म। गलत था उसमें शायद। हाँ, ये भी सवाल आपके JKPSC 10-12 वाले में आया हुआ था, या जी सर WBC। बिल्कुल वैसे ही आया था, बिल्कुल वैसे ही आया था। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जो है पेपर पुराने करके जाया कीजिए। खैर चलिए, बहुत बढ़िया। और मिखाइल नोएमा के ताल्लुक से क्या सवाल था? कोई जादुल माद वगैरह का सवाल था, क्या था? किसी किताब है या क्या है, क्या पूछा था? कुछ लेक्चर्स के बारे में कौन कौन सी किताब है। आया था उनकी ओके एक ओके, ये मतलब आई थी, लेक्चर्स। बेसिकली ये आया था कि उनका जो लेक्चर्स है हाँ जिसमें हाँ। उन्होंने फलसफे की बात की है, हम्म और फलसफा अल्लाह के हवाले से कुछ फलसफा था, तो हम्म उसमें जादुल मियाद था, और हम्म या इब्न आदम था, हम्म। और भी एक दो बुक्स थी, तो मैंने फलसफे के हवाले से या इब्न आदम पे डाल दिया था। लेक्चर्स का थोड़ा डाउट था, लेक्चर जादुल मियाद भी था लेकिन फलसफे का नहीं पता था। ओके ओके, चलिए ठीक है। और तरतीब भी लगाने के लिए आया था, तनाजुरी तसाउदी, कुछ ऐसा। एक एक क्वेश्चन आया था तनाजुली के हवाले से, हाँ, तसाउदी आया था शायद। इब्ने अब्द रब्बी थे, इब्ने हानी थे, और कौन कौन थे? वो तो डेथ के हिसाब से आया था, एक तो आया था इब्न अब्द रबी, इब्न हानी आए थे, हाँ और आया था इब्न हजम साहब आए थे, इब्न हज़्म अल और कबीर। हाँ हाँ, इब्ने हजम। हाँ इब्न हजम साहब आए थे, और शायद इब्न जैदून आए थे। इब्ने शुहैद थे या इब्ने जैदून थे, इब्न इन दोनों शेर में थे, से हाँ कोई? इब्न शेर थे, इब्न शेर थे, पांच थे टोटल। ओके, 5 को तरतीब लगानी थी। जी जी। ओके, बढ़ा दिया उन्होंने एक। चलिए, तो ये तसाउदी था या तनाजुली था? ये तसाउदी था। ओके, तसाउदी मतलब क्या लग सोच के लगाया आप लोगों ने? उल्टा ही हो रहा था बस, वही पे एक सीधा बन नहीं रहा था, बस उल्टा उल्टा सर एक उल्टा। ही हो रहा था। हाँ, उल्टा, यानी जो सबसे लास्ट में मरा है वो सबसे पहले होगा। सबसे पहले बिल्कुल। फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट, फिर फिफ्थ लास्ट, है ना? जी चलिए, जी। तो यही तरतीब मैंने शायद ऑडियो भी भेजी थी ग्रुप में लास्ट दिन। बिल्कुल बिल्कुल। वो किसी ने जो है पूछा था जो है। खैर चलिए, और क्या सवाल थे इसके अलावा? अ, सर वो भी एक आया था, वो आप निकालिए इसमें से गलत क्या है सर। इब्न खफाजा बुलंदसिया, उसके हाँ बाद वो वो एक सवाल वो कुर्तुबा इब्न कंफ्यूज हो दराज गया हमें। कस्तली। मैं ओके, तो इब्न फॉलोइंग यही इब्न था। रुश्द का लोशा। वो इब्न रुश्द का कुछ नहीं 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 गलत। नहीं, हाँ। ये नहीं था। सवाल था कौन कहाँ पे रुशद का नहीं पैदा सर, इब्न हुआ, खफाजा। कौन कहाँ पे पैदा हुआ था। जैसे इब्न जैदुन का कुर्तुबा दिया हुआ था, ठीक। इब्न हम्म खफाजा का उन्होंने दिया था कुर्तुबा, और हम्म दिया था इब्न दराज बुलंदसिया कस्तली का उन्होंने, बुलंदसिया। इब्न दराज का इब्न इसलिए ये जो ना दराज कस्तली, उनका हम्म कुर्तुबा दिया हुआ था, हम्म। और इब्न जैदुन का भी कुर्तुबा था, और शायद किसी और का भी था, और इब्न खफाजा का था बलमसिया। ओके अब आप बताइए इसमें से क्या गलत है, ये ओके, में जो से शायद गलत हाँ, हो गया। इसमें से कोई गलत बताना था। चलिए, ये भी सवाल जी। ठीक था जो है। अच्छा था सवाल। और इसके अलावा कोई सवाल? इसका आप बता दीजिए ना आंसर। तो इसका याद देखना पड़ेगा ना, कैसे बता दें जो है। तीन चार है कि ना, एक तो था ये इब्ने इब्न खफ्फाजा का दराज अल क्या दे कसरी, रखा था? इब्ने खफ्फाजा का क्या दिया था? पहले बुलंदसिया इब्न सर दराज, बुलंदसिया। हाँ ठीक है, बलंसिया था। ओके, और हाँ, किस कौन था? इब्न जैदुन था कुर्तुबा, इब्ने जैदून ठीक है, कुर्तुबा ठीक है इब्ने जैदून का। इब्न दराज कस्तली था कुर्तुबा। इब्ने दर्राज भी कुर्तुबा था, कस्तला नहीं हाँ होगा? वही था ना, मैं कस्तला किया लेकिन फिर पता चला कि मैंने तो इसलिए इब्न खफाजा इब्न दराज दे दिया, ये गलत है क्योंकि वो हाँ। कस्तला में पैदा हुआ, लेकिन फिर पता चला कि कस्तला तो शायद यहीं पे पड़ता है कुर्तुबा में, ओके। من और عمل कुर्तुबा। ओके, और तो और कोई चौथा कौन शायद, था? चौथा कौन था? शायद इब्न अब्द रबी ही थे, वो तो ठीक था, बस इब्न खफाजा और इब्न दराज में चौथा कंफ्यूजन था। इब्ने हानी था। इब्ने इब्न इब्न हानी हान साहब थे। हारिका वहाँ पे इशबिलिया था। बेलिया था। हाँ इब्ने वो इब्न हा, हानी सर बिल्कुल। इब्ने हानी का इशबेलिया था। हम्म, जी अच्छे से याद है ओके, मुझे। देखिए, इब्ने जैदून का तो कुर्तुबा ठीक है। ठीक है। हम्म, इब्ने हानी का तो इशबेलिया ही है ना? जी इतने जी। इतना जमाना हो गया ना, तो एकदम हाँ इनका तो ठीक है फिलफौर इसीलिए। याद नहीं है। इब्ने दर्राज और इब्ने खफ्फाजा, मुझे तो अगर सही देखना है तो किसी के पास मेरा नोट नहीं है क्या? अभी किसी के सामने रखा हो किसी? का जगह जजर सकर है ना, वो पैदाइश का जगह ना वो।
सर हमने इब्न खफाजा ही लगाया इसको, क्योंकि हम जो इब्न दराज कस्तली वो मैंने तो उसमें इब्न दराज कुर्तुबा कस्तली में लगा है। दिया, ये कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। आप इदरीस आपने लगा दिया इब्ने दर्राज, और बाकी लोगों ने इब्ने खफ्फाजा। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। इनका था इनका जजीरा शक्कर था, इब्न खफाजा का। लेकिन यही गलत है। इदरीस मानने के लिए तैयार नहीं है, इदरीस चाह रहे हैं कि मेरा सही हो जाए, नहीं, है मेरा ना। गलत हो गया है, मैंने तो ये माना मेरा हो गया है गलत। गलत हो गया आपका, है ना। मैंने इब्न दराज कस्तली का ये सोचा कि कस्तला है, और लेकिन कस्तला नहीं पता था वो कुर्तुबा में पढ़ता है, तो मैंने कस्तल्ला वो कुर्तुबा मार में दिया। पड़ता है। ये कोई हो सकती हो सकता है सर, क्योंकि एक सर कस्तला तो कुर्तुबा में ही। वही तो गलत हो गया ना, इब्न खफाजा जजीरा शक्कर में हुए और वफात उनकी ओके, वलेंसिया इब्ने में है। दर्राज सर कस्तली तो अगर वैसे कस्तला के देखें, अंदर है, इब्ने हानी इशबेलिया है, इब्ने अब्द रब्बी कुर्तुबा है, और इब्न क्या चौथा खफाजा क्या था, था। इब्न इब्ने खफ खफाजा था। इब्न खानी इब्न खफाजा इब्ने खफ्फाजा तो शकर। जजीरत शकर में है। ओके। हाँ वही तो, बलेंसिया वफात में वलेंसिया इब्ने में हुई असल में, खफ्फाजा की वफात हुई है। वफात हुई थी, यही कंफ्यूजन रहा। ओके, तो और कोई मैं दिक्कत की बात नहीं है ना। हम कुर्तुबा का जो अभी वो है, क्या कहते हैं, इब्ने दराज कस्तली है ना। अगर अगर इसलिए अगर हम देखेंगे ना बलंसिया, वो भी मिन अमालिक वो है बलंसिया शकर। हाँ, तो हम उस पे इदरीस साहब थोड़ा सा जी। उस पे रिसर्च कीजिए, ठीक है ना। और बढ़िया सा उसको जो है फ्रेम कीजिए, ताकि जो है अगर कुछ ऐसा रहा कि कम क्वेश्चन से आपका इधर उधर हो रहा है, तो इस पे जो है क्लेम किया जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे क्लेम करेंगे सर, इब्न दराज कस्तली जब कस्तला में पैदा हुए तो कस्तला तो है ही ना कुर्तुबा में। पस्तला है कुर्तुबा में, तो बलंसिया में अंदर भी तो जजीरत शकर भी तो बलंसिया के पास शकर ही है। सर, शकर तो बलंसिया अच्छा, का है, तो जजीरा दोनों शक्कर सेम है बालसिया सर। का है। हैं। ठीक। अच्छा, मुझे नहीं पता था ना, तो जी शक्कर हाँ सर, मुझे जी सर। बालसिया में आता है, फिर ठीक है हाँ, सर। तो फिर दोनों सही होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, जी जी जी। है ना। इसलिए जी मैं सर। कह हाँ। रहा हूँ थोड़ा सा भी रिसर्च कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सही होगा एकदम, लेकिन थोड़ा सा जी। इसको देखिए, क्योंकि इदरीस आपका जो है दो चार क्वेश्चन का ही रह जाता है हर बार, जो है दो दो सा रह क्वेश्चन जाता है, एक दो रह क्वेश्चन गए, जो है पिछली ना। दफा भी दो रह गए थे। हाँ, तो जी जी इस सर। वजह से मैं चाह रहा हूँ कि अभी से इसको तैयार रखें, ताकि जो है ना हम इसको क्लेम कर सकें कम से कम, जो है ना। जी जी सर। हाँ, मैप वगैरह देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। जी बिल्कुल सर। और किसी किताब में अभी सर्च कीजिए कहीं पे ना, जैसे इब्ने खफ्फाजा वुलिद। सर हसन जियाद ने सर उसको लिखा है, सर हसन जियाद ने वो शकर जो है मिन अमाली बलंसिया। हाँ, मिन आमाल बलंसिया अगर लिख रखा है तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। जजाकल्ला शबीर भाई, हाँ। अहमद भाई। हाँ, तो इसको देखिएगा, ताकि अगर हमारा, अगर ये नहीं रहता ना कि अगर हमारा 240 भी आ रहा है ना इस बार, पेपर इतना जी इजी था, तो हम श्योर नहीं है कि 240 जी पे भी हमारा जीआरएफ हो जाएगा। तो मैं यही मशवरा दूंगा जितने भी लोग हैं, चाहे उनका 230 आ रहा है या 220 आ रहा है, 210 आ रहा है, जितना भी आ रहा है, लेकिन आप जो जो क्वेश्चन आपके गलत लगते हैं सब पे प्रॉपर रिसर्च करके क्लेम कीजिए। क्योंकि हमें नहीं मालूम होता है कि रिजल्ट कितने का कट ऑफ जाएगा। कहने को 238, हमारे एक साथी थे, उनका एक बार 236 था, बिल्कुल चिल थे कि अब तो हो जाएगा, 236 बहुत होता है, लेकिन उस जी। बार कट ऑफ चला गया 238। ओ। समझे। तो 2 नंबर से इधर उधर हो गया, जो है ना। तो जी जी। किसी पे हम जो है वो नहीं हो सकते हैं कि नहीं इतना आ गया तो जो है हम बिल्कुल वो हैं, जो है आराम से हैं, ठीक है ना। चलिए, इब्ने जी जी सर। दर्राज अल कस्तरी। चलिए बढ़िया है, और आगे देखते हैं क्या है। कस्तला जो है, कस्तला जहां तक मेरी नोट में लिखा हुआ है, कस्तला ही मदीनतुन मिन आमल जय्यान तक़ौ फी गरबिल उंदुलुस, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी। जी और उंदुलुस जी। जी कुर्तुबा आई थिंक गरब उंदुलुस में नहीं है। सर वो ये जेके सेट में जब एक पेपर आया था सर, उसमें उन्होंने इसका नाम बड़ा दिया था, वो उमर अहमद बिन मोहम्मद बिन आसिफ कुछ ऐसे उलिदा फी कुर्तुबा। हम्म, कोई इनका इनका हाँ, मिनाज वो एक कस्तली का, जगह सर में इसलिए आया हमने था इसको। क्वेश्चन, मुतरश का सली का नाम आया था, तो वहां पे नीचे फिर लिखा था वुलिद फी कुर्तुबा। हम्म। तो वो स्टेटमेंट वो सही था। था।
वो बात सही थी, ये भी तो जी सर, जी सर, वो जी क्वेश्चन जी था एग्जैक्टली वो बात सही बिल्कुल मायने सर। थी फिर। ओके, लेकिन मैंने ये वो इसको सवाल जो है स्क्रीनशॉट लिया मैं अपने जो सर ग्रुप लोग में। भी हैं, हम्म, जिन्होंने भी खफाजा, ये जो भी दर्राज जिनको भी लगाया है, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है, कस्तला हिय मदीनतुन मिन आमिल जय्यान तक़ौ फी ग़र्बिल अंदलुस, ये भी यूजीसी नेट के किसी पेपर में ये स्टेटमेंट आया हो, वहां से मैंने ये नोट जी किया जी है। बिल्कुल हाँ ये भी ठीक है, आया था। कस्तला हिय मदीनतुन मिन जी आमिल जय्यान तक़ौ फी जयंत ग़र्बिल अंदलुस। जी ठीक है, जी तो इस नाहिए से जो है ये बात गलत हो सकती है, इब्न दर्राज कस्तली कुर्तुबा में पैदा हुए हैं। तो बाकी जो है हमें क्योंकि तैयार रहना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम ये मिस नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन ठीक है, यूजीसी ने गलत कह दिया तो हम मान लें, बिल्कुल बैठ कर जो है हमें प्रॉपर उस पर रिसर्च करना है जो भी हमारा शक है, ताकि बाई चांस अगर हमारा 2 नंबर भी बढ़ जाता है तो 2 नंबर भी कभी कभी पूरा जो है खेल आपका बदल देते हैं, जो है ठीक है ना। ये जी सर। हाँ, थर्ड यूनिट में और कुछ है, थर्ड यूनिट के अंदर एलिया अबू माजी का इलिया अबू सवाल कोई जी था जी जो है, इलिया अबू माजी के हवाले से था क्या है। उनका सर। एक तो ये आया था दीवान, उनके क्या क्या हैं, तो वो चार ऑप्शन थे हाँ हाँ। जिसमें एक में जदाविल था, फमाइल था और ओके, ये भी मुसाइल सवाल था। पुराना ही है मेरे ख्याल से, अभी पीछे जो आया था जदाविल खमाइल तिब्र तुराब और जो है वो तिस्कारुल माजी। जी जी हाँ, इसके अलावा बाकी में जो है दूसरा दे रखा होगा, है ना। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये भी सवाल कोई नया नहीं था। तो थर्ड यूनिट में और कोई ऐसा सवाल जो बिल्कुल अलग सा दिख रहा हो, कोई नया सा सवाल, मौशा के ताल्लुक से जी कोई नई सर। बात पूछ ली हो, या जिसाल के जी ताल्लुक। सर, इक्दुल फरीद से आया था सर ओके, इख्तुल स्टेटमेंट। फरीद को अभी डिस्कस करेंगे 6 मिनट में, ठीक है ना। जी जी चलिए, थर्ड यूनिट जो बेसिक है उसके ताल्लुक से आपके इब्ने अब्द रब्बी के ताल्लुक से कोई और बात। नहीं सर। ओके, फोर्थ यूनिट में अगर हम आते हैं, ठीक है ना, जी तो अपना नक़्द वाला यूनिट है, ये पहला सवाल वही वाला कि अव्वल नाक़िद, ठीक है, तो जी वो जी बिल्कुल इब्न सल्लाम अल जमही जो है, ठीक है, ये तो इनका पुराना सवाल हो गया है, हर बार पूछ लेते हैं ये, ठीक है, और हर बार जी कुछ ना सर। कुछ लोग गलत करके आ ही जाते हैं, ठीक है। जी जी और दूसरा सवाल क्या था नफ्त के ताल्लुक से। सर वही तबक़ात शुरा किनकी है, तबक़ात शुरा किनकी है, ओके और ओके, शेर व ये जो शुरा। है आपका वो हो गया ना, ये सवाल क्या कहते मेज द हैं, किस फॉलोइंग में था। किताब को मिलाना है उसके राइटर जी से। मेज द फॉलोइंग राइटर से मिलाना था। तो फुहुलुश शुअरा आपके चले गए होंगे इब्न सल्लाम की तरफ, और जी तबकातुश बिल्कुल शुअरा चले गए होंगे इब्न इब्न मुअतज़ की मुअतज़ की तरफ। तरफ। जी और ओके शेर व शुरा इब्न कुतैबा की तरफ, और शायद ये था उयूनुल अकबर था या किताबुल उम्दा था सर, ऐसा ओके कुछ था। ओके, चलिए ठीक है, और कोई सर सवाल। उम्दा अलग था, उम्दा अलग स्टेटमेंट था, अलग हाँ क्वेश्चन था किताब उम्दा उनका का अलग इब्न से शेख गिरवानी स्टेटमेंट का। था। ओके, उम्दा के ताल्लुक से क्या सवाल था। इसका यही था सर, दोनों स्टेटमेंट बताइए कौन सा सही है। एक स्टेटमेंट यही था कि ये किसके बारे में, इसका पहला जिसने जुज है, दूसरा जुज किस पे बात कर रहे हैं। तो वो स्टेटमेंट क्या था जो है, क्योंकि इस तरीके का स्टेटमेंट पहले भी आ चुका है 2019-20 के पेपर में उम्दा के ताल्लुक से। सर वो तबक़ात शुरा से आया था कि उन्होंने मतलब अपनी किताब में जाहिली के बारे में कुछ नहीं जिक्र किया है। ओके, तबकात शुरा के ताल्लुक से ये सवाल था कि जाहिली के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है, ये कोई था, क्या कहते हैं, ये कोई स्टेटमेंट था ऐसा। तो सवाल था बस जी तबक़ात सर, जी सर, शुरा एक के हवाले से। स्टेटमेंट था। जी सर समझ यही नहीं था आ रहा सर। था कहाँ पे था। हाँ, तो नहीं, तो जाहिली के ताल्लुक से तो उन्होंने जिक्र किया है ना, ये सवाल तो जी खैर जी हाँ हाँ स्टेटमेंट तो अगर नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हाँ वो गलत था वो जी स्टेटमेंट। जी सर, लम था, लम पहले सर, लम बिल्कुल। हाँ, तो वो गलत हो गया जो है, ठीक है ना। बाकी जी उम्दा के ताल्लुक से यही सवाल था कि जो है चोरी की बात कहाँ किस वाले में जिक्र है, ऐसा कोई सवाल तो नहीं था। नहीं नहीं सर ये तो नहीं था। सरका शायरिया के ताल्लुक से। नहीं ऐसा कुछ नहीं था सर। एक तो ओके, ये था शायद था कि वो किताबुल उम्दा जो है इब्न रुशद किरवानी साहब की है। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट दूसरा था याद नहीं आ सर ये फन्नु शेर यूं ही कुछ ऐसा था उसका ये। ओके ओके ओके, ठीक है, मतलब उसका पूरा जो फन जो है उसका रहा। वो पूछ मौजू रहे थे। मौजू वगैरह कुछ हाँ, था टॉपिक जी सर। उसका क्या है, और इसका उम्दा। मौजू सर, मौजू सर। ठीक हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उम्दा सर। का टॉपिक क्या है, मौजू क्या है, वो पूछ रहे नकद थे, ठीक है, वगैरह और किसकी जी है जी ये। ठीक है, जी। चलिए, और कोई सवाल जो है आपके फोर्थ यूनिट से। शौकी जेब से हवाले के शायद था सर, कुछ याद नहीं आ रहा। शौकी तो शौकी। सर इब्न मंदूर सर, वो तो सर यार ऐसा सर महमूद तैमूर का ये था, मतलब महमूद पीएचडी तैमूर में का भी उनका आया क्या था सर। था। महमूद तैमूर को हाँ वो सेवेंथ अभी वो यूनिट में डिस्कस सेवन यूनिट करेंगे, है। सेवेंथ यूनिट में।
हाँ अभी फोर्थ यूनिट नहीं, की बात मोहम्मद कर रहे मंदूर का सर, मोहम्मद तैमूर नहीं, मोहम्मद मोहम्मद तैमूर की मंदूर वही का आया था किताब शायद। पीएचडी सर मोहम्मद मोहम्मद मंदूर मंदूर का उनका पीएचडी का टॉपिक का नाम क्या था, वो ओके मोहम्मद तैयारतुल मंदूर के नजला लगी। पीएचडी का टॉपिक क्या था, है ना ये जो जी जी सर। वो ओके। सर वो आया था डेट ऑफ बर्थ मिलाने के लिए सर। ओके तसाउदी था या तनाजुली था, क्या था जो है? मैंने मैच द फॉलोइंग में था वो शायद। नहीं आया था, एक साइड से शोरा का हाँ, नाम, दूसरी मैच द साइड फॉलोइंग से आया था उनका। सर। ओके ये क्या था, क्या कहते हैं, असर अब्बासी वाले शोरा नाकिदीन थे या असर जी जायज? जी जी, जी असरे अब्बासी वाले। ये नहीं असरे सर, जदीद वाले। नहीं नहीं नहीं, असली हदीस के थे सर। जदीद कौन कौन थे? में अकादमी से अकादमी अहमद से था, अकादमी सर, था, गनी हिलाल था। अहमद शाइब था, अहमद शाइब था, गुनाइमी हिलाल था सर। और ओके मोहम्मद मंदूर था और अब्बास था। सर तो तनाजुलियन था, मगर सर तनाजुलियन था। नहीं ओके। नहीं, मैच द नहीं फॉलोइंग था, सर, मैच द फॉलोइंग। तनाजुली नहीं था सर, मैच द फॉलोइंग वो था। सामने लिखा था, उसको मैच करना था, है ना? जी जी ओके सर, डेट ऑफ बर्थ सामने दी हुई थी इन चारों की। ओके 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 ओके, तो ये तो खैर आप लोग कर लिए होंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद है। ये इसके अंदर कोई स्टेटमेंट वगैरह तो नहीं आई थी, किसी का कॉल वगैरह तो नहीं आया था फोर्थ यूनिट के अंदर के पूछ लिया हो ये किस किताब से है, ये किसका कॉल नहीं है? नहीं, वो नहीं आया। ओके मतलब जी, काफी। जैसे पिछली दफा आया था अहमद शाहिब के हवाले से, वैसा नहीं आया था कुछ। ओके काफी मतलब इजी सवाल थे फोर्थ यूनिट से। जी। ओके कोई वो नहीं था, क्या कहते हैं, अ, कि पुराना किसी का कसीदे वगैरह के बारे में बात हो कि ये इस कसीदे पे क्या नक़द है और ईटीसी? नहीं नहीं नहीं, ओके कुछ ऐसा ऐसा। नहीं था सर। ओके और कोई बेसिक से सवाल सवाल था। फोर्थ यूनिट के ताल्लुक से याद हो? हम्म, उसके बारे में नहीं था कुछ, क्या कहते ताहा हुसैन के ताल्लुक से? हाँ, हुसैन की तारीफ से। ताहा हुसैन पे मेरे कोई को बात नहीं थी? याद नहीं आ रहा सर, कुछ तो क्लिक हो रहा है बट अच्छे से याद नहीं आ रहा। किसी को याद है ताहा हुसैन के ताल्लुक से कोई सवाल है आया हो? चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ यूनिट पे। फिफ्थ यूनिट अपना जो है वही है इल्म आरूज के ताल्लुक से और जो है इल्म बलागत के ताल्लुक से। तो आपका जो है क्या था इसमें जो है? पहले सवाल जो गलत हुआ सर, ओके उनका आया सर था इब्ने कि वो जो ये था सर, मतलब नबी का शेर, वो मतलब नबी का शेर था जो ज़ब्त उन्होंने बुखार बुखार पे लिखा ताकीद था। लफ्जी का सर। ओके एक तो वो था, हाँ, उनका ताकीद लफ्जी पे। ओके मैंने क्या उसका था? जोर पे तारीफ लिख दिया था। सर वो पुराना जिसमें शेर अंत वो था। मोहम्मद सकला, कुछ ऐसे अंत जिसमें वो सकलानी से कुछ सर। अबू सकलान आता है वही वाला। ओके मतलब शुरुआती पेज पे जो वो है मुकद्दमे के जी जी अंदर जी जो। सर, जी अना जी सर, वही है, अना कुछ ऐसे, अबा कुछ ओके वही ओके है मैं सर ये ताकीद लिख रहा हूँ, ताकीद है ताकीद वो, लफ्जी। हाँ ताकीद लफ्जी वो जो मैं भी समझ रहा हूँ ताकीद, हाँ ठीक है ताकीद लफ्जी जो है। ओके ओके ठीक है मतलब इब्तिदाई क्वेश्चन जो वो मुकद्दमे के अंदर जो अशार हैं कुछ ताकीद लफ्जी जी ताकीद जी। मानवी तनाफुर कलिमात, वहां से जो है सवाल उठाया था। ओके और क्या था? और एक शेर था बली उनका सर सर, जो, तजी बली। और एक बली का आया था सर। मिस्क वाला तो नहीं था? नहीं नहीं, उसके ऊपर वाला था सर। नहीं नहीं, वो उसके वाला ऊपर शेर जो है था, ना, नहनु नब्तुर रिमा व अंतल नतुर गुमाम। बाबा तलगुमान, हाँ ओके वो ओके वाला। ओके और तशबीह बलीग से सवाल था, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके वो और तीन बलीग के एक ही शेर के अंदर जो है, ठीक है समझ जी गया जी। हाँ। और और उसके अलावा क्या था? मुतनबी साहब का सर एक एक शेर आया था। आया था वो स्टेटमेंट, दो चार आए थे जिसमें ये दिया हुआ था कि अखफश ये अलाउसत ने हाँ बहरुल मुतकारिब, वो गलत था, हाँ, मुतदारिक उसका वाला सही था, मुतकारिब था, उसमें उन्होंने सही मुतकारिब चूज डाला था करना उसने। था सर। ओके ओके किसने जो है बहर में तारीख सही मतलब चूज करना, चार स्टेटमेंट में से थे कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है? जी सर, वो नहीं, पांच ये लिखा था कि स्टेटमेंट अखफश थे। ने जो एक बहर ज्यादा डाल दी थी, हाँ उस बहर हाँ। का नाम मुतकारिब था, वो उसका ओके नाम था गलत था। मुतकारिब। ओके मुतकारिब नहीं मुतदारिक था, है दारिक ना? था जी। जी जी। ओके 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 मतलब इल्म अरूज से सवाल था, कोई वो नहीं पूछा था किसी का तफीला वगैरह के क्या किस हाँ बहर? जी, एक पूरा आया था ना, वो चार सर था शेर वो, आए थे मतलब जैसे मैच कि करने बहरे के लिए। वसीत में से था, बहरे तवील था, मैच बहरे द फॉलोइंग खफीफ, में आया था सर। दूसरी साइड तवील से वो खफीफ बसीत अशार दिए करके यहाँ और हुए पे एक थे। चार वबरल अशार दिए हुए का थे। शेर आया था। ओके मतलब चार शेर दे रखे थे और चार बहरे, चार ये। बहरे जी दे जी, रखी मैच थी। द फॉलोइंग। और उसको मैच दी कॉलम के अंडर जो है उन्होंने डाल रखा था, है ना? कि जी आप जो है मैच कीजिए जो है कि जो है बिल्कुल कौन सा सर। शेर किस बहर में, तो कोई पुराना ही शेर आया था या कोई नया शेर उठा के दिया था? वही शेर वाला तो शेर वो था, अला अय्युहल आज़ानतना सर वो बशीर मिलता का अला शेर था आया था। इमरान कैस अय्युहल का वो वाला। इमरुल कैस का सर। ओके ओके तब और तो खैर जो पुराना है आया आप था ना लोग। शायद कांडल वगैरह का था, आज़ानतना बिबैनिहा, ऐसा करके ओके कुछ। ओके आदनत नबी महीने वो ठीक है जो है। ठीक है ठीक है, तो आप लोगों ने कर सर ही ली। एक एक वो भी रिपीट हुआ था, वो तहसबुहुम अयकाज़न वहुम रुकूद।
तिबाक वाला। तिबाक वो तो सर, तिबाक। हाँ वो भी आया था, ओके वो तो ओके। तमरकुट। हाँ वो और इजाज कसर आया था सर, इजाज कसर भी। एक ओके सवाल आया था सर, जी ये सर, आया था वलकुम कुछ कुरान, ऐसा था, वो कुरान की एक इजाज़े आयत कसर। आई थी, कुरान की एक आयत उसमें लिखा था, या तो उसमें ईजाज कसर है, साथ में लिखा था ईजाज और कसर, और एक ऑप्शन था सिर्फ कसर, इतनाब, इतनाब और और इतनाब था मसावात, और मसावत। इजाज़। मुसावात। इतनाब ओके और मसावत था नहीं जी, तो ओके वलकुम दो ही फिल ऑप्शन। क़िसास हयात, यही हाँ आयत। जी जी जी। वलकुम ओके फिल ओके। क़िसास वलकुम हयात। फिल क़िसास हयातुन जो है, ये तो वो है ना, क्या कहते हैं, इजाज है ना, इजाज कसर है ना। इजाज़े कसर। जी इजाज सर। कसर दो है सर, ऑप्शन बिल्कुल। है, एक इजाज और एक इजाज़े कसर। ओके। ये कौन सा था, इजाज कसर या सिंपल इजाज था? देखना पड़ेगा ये तो सर भला। नहीं, इजाज था, इजाज नहीं सर, इजाज इजाज कसर एक ही था, इजाज कसर, कसर और इतनाब और मसावात। ओके, इजाज था, कसर था, इतनाब था और मुसावात, अलग अलग ऑप्शन नहीं थे। सर नहीं, कंफ्यूज हो रहा है। जी सर। हाँ। मसावा था, इतनाब था, और एक ऑप्शन था ईजाज कसर एक साथ, ईजाज और कसर। और फोर्थ ऑप्शन जो था, या तो वो खाली कसर था या तो खाली ईजाज था। ओके ओके यानी। एक था सर इजाज, एक था इजाज़े कसर। ओके ओके, चलिए ठीक है, उसको देखना पड़ेगा जो है ये किसकी ये जो है मिसाल तो मुझे याद आ रही है कि है बलागत में, ठीक है ना। हाँ लेकिन देखना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं बता सकते हम। चलिए, और कोई सवाल था। जी सर, जी मुतनबी का सर, और एक एक शेर था था वो इसमें। मुतनब्बी का, एक उसमें नीचे दिया हुआ था उसमें शेर था अहलाम। कि असल में वो था शेर है किसमें, जो उन्होंने वो बुखार पे किसीदा लिखा था ना, मुझे कि लगता आप है आते हो हुमा, मेरे पास बुखार, बुखार आया था। आप रात को आते हो मेरे पास, वो एक है ना उनका शेर, क्या ओके ओके ओके, मतलब काजी माजिद सर वाला कसीदा था। वो गलत हो गया, उसमें हमने अहलाम डाल दिया, उस पे ये भी था, ओके अहलाम एक ओके ऑप्शन ओके। था उसमें। वो जो कहते हैं कि रात में आती हो और जो है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर, वो हाँ हसन वही शेर आया जय्यात, था। हसन जय्यात के अंदर जो मजकूर है जो है ये कसीद, हसन जैद बलागत वाज़िह में है वो कसीदा, वो बलागतुल पहला ही शेर वाज़िहा है में उसका। भी है। और जो है इदरीस भाई, अगर आपको याद हो तो काजी माजिद सर ने भी जो है हम लोगों की क्लास में पढ़ाया भी था। जी सर, वो तो पता था, लेकिन मैं वही क्लिक हो रहा था ना कि ये तो बुखार के ऊपर हमने पढ़ा है, लेकिन अब वहाँ हम्म पे अहलम आ रहा था, और फिर जब मैंने उसका ट्रांसलेशन निकाला, हम्म। तो वो पूरा बढ़ रहा था कि आप ऐसे आते हो जैसे कोई हया वाली चीज, आप सिर्फ रात में आते हो, हाँ तो वही हाँ कंफ्यूजन हो गया, अगर मीनिंग नहीं निकालता ना तो हाँ। बुखार ही दे देता। ओके 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 ओके, चलिए कोई नहीं। तबस्सुम, मतलब तबस्सुम कुछ ऐसा था। बुखार ने आपका बुखार छुड़ा दिया, चलिए हाँ। हाँ, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन फिफ्थ यूनिट से। चलिए अब सिक्स यूनिट पे चलते हैं। सिक्स यूनिट पे हाँ, सबसे पहले आप यख्तुल फरीद वाला बता दीजिए, वही किसके अंदर उंदुलुस का स्टेटमेंट आया बिल्कुल था जिक्र नहीं है ना, ये था। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं था, स्टेटमेंट आया था कि जो ये है इब्दुल फरीद, ये मजदारुल कुतुब है, हाँ हाँ। ऐसा कुछ, एक वो आया था, और मिन दूसरा आया था मसादिर मजदर। अदबिल अरबी, मिन मसादिर मसादिर अदबिल अरबी। ओके, हाँ ये तो क्वेश्चन शायद अभी JKPSC या किसी में आया आया था होगा। सर, आया था प्रीवियस ईयर सर। हाँ हाँ, जो है कि ये क्या है, तो क्या क्या लगाया है क्या आप लोगों उन्होंने ने। उन्होंने तीन चार खुसूसी जिक्र स्टेटमेंट थे ना, उनदुलुस तीन का चार किया है, स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट ये भी था। हम्म। तो थे। उंदुलुस का जिक्र किया है कि क्या नहीं आपने किया है, आप लोगों ने क्या किया है। खुसूसी जिक्र यही था, उसमें खुसूसन जिक्र उसमें उनदुलुस था, का किया। नहीं मतलब सिर्फ उन लोग का जिक्र किया है ऐसा था। ओके, सिर्फ अगर होगा तब तो उंदुलुस का जिक्र गलत, किया है तो गलत हो जाएगा। जी जी। और खुसूसन ये भी, सर कुछ ऐसा। हाँ अगर ये भी होगा कि बिल्कुल जिक्र नहीं किया तो भी गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, वो नहीं था, यही था कि सिर्फ उन्हीं का जिक्र किया है, उन लोग का ही जिक्र। और ये था कि साहिबिन अब्बाद ने जब उनकी ये किताब पढ़ी, वही हाजी बिज़ाअतन रुद्दत लेना, हाँ हाँ। ये तीसरा स्टेटमेंट था, तो मिल हम्म रहा था इसके साथ। हम्म। जी चलिए सही सही। तो मतलब ये भी जो है ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा आप लोगों के लिए। जी और कोई सवाल था इब्दुल फरीद से, अल बयान व तबयीन से क्या सवाल था। वही स्टेटमेंट था सर उनका, क्या जैसे कि था बयान और स्टेटमेंट में। तबयीन जो, वो भी था कि बयान और तबयीन जो है वो मजदर कुतुब है ऐसा कुछ। हाँ और हाँ। दूसरा ये था कि ये और शायद बलागत में पहली कोशिश है, बलागत में। ओके हाँ ओके ये बलागत की भी है, और ये था कि ये उनकी पहली किताब है, मतलब पहलियों में से कोई किताब है, ओके तो वो ओके मैंने ओके। कैंसिल कर दिया, मुझे लगा वो उनकी आखिरी उम्र की बलागत के किताब है। हवाले से पहली कोशिश। हाँ, बलागत के हवाले से तो इसके अंदर जिक्र है, हम्म, चीजें जो है, जी जी। ठीक है ना। नहीं नहीं, बाकी ये ये मतलब उम्महातुल कुतुब के ताल्लुक से भी सवाल था, जो चार किसके किताबें हवाले हैं, से? उबैली काली सर, उबैली काली, किताबुल, बिल्कुल सर, किताब अमाली था उसका। हाँ वो आया था कि जो इब्न खलदुन साहब ने बताते थे कि जो चार किताबें हैं, तो उनमें से चार कौन उसूल। सी किताब है, हाँ,
तो कुछ और किताबें दी थी और माली दी हुई थी शायद। जी। चलिए बढ़िया है। तो और कोई? और शायद अबुल फर्ज असमानी के हवाले से शायद कुछ आया था। ओके, याद असफाहानी है? साहब के ताल्लुक से क्या था भाई? हाँ, कुछ तो आया था, याद नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ तो आया था उनके हवाले से। वो किताब भी दी हुई थी, उसमें से गलत बताना था। असफहानी अगानी किसी और की दी हुई थी, वो वाला क्वेश्चन था। ओके, इख्तरा अल खता मिन ताली, ऐसे करके कोई सवाल था। जी सर जी शायद अच्छे जी से याद सर। नहीं कुछ। सर मतलब मसूदी का भी आया था, उन्होंने अपनी किताब में हिंदुस्तान का जिक्र किया है, नहीं किया है, एक हाँ स्टेटमेंट वो भी हाँ, था। वो एक सीरियल में था। हाँ, तो मसूदी ने हाँ अपनी मुझे वहाँ पे किताब में हमारे जो है जिक्र किया में है, से। अगर नहीं किया है हाँ, तो गलत हो जाएगा। जी जी। जी सर, ऊपर था पहला स्टेटमेंट मुरूजु ज़हब उनकी किताब है, दूसरा यही था कि ये उन्होंने भी हिंदुस्तान का जिक्र नहीं किया। ये भी था कि मरोज साहब तारीख की किताब है, उसमें तारीख के हवाले से बात की गई है। हम्म। और ये था कि हाँ। उसमें हिंदुस्तान का जिक्र नहीं है। ओके ओके, तो पहला सही दूसरा गलत रहा होगा, है ना? जी जी। चलिए ओके, और कोई सवाल था इस ताल्लुक से जो 6 मिनट के अंडर आता हो? है। और उस पे कोई सवाल नहीं था, क्या कहते हैं, कशफुज जुनून पे, या इधर क्या कहते हैं, सर वफ़ायतुल कामिल, कामिल आयात? सर उनका पूरा नाम आया था, फिर मुबारिक का पूरा नाम, कामिल, कामिल किताब किसी की ओके, किसने लिखी मुबर्रत थी साहब ऐसे। का पूरा नाम ना पूछा गया मुबारक। था, या कामिल का पूरा नाम पूछा गया था, क्या था? नहीं सर, मुझे तो जहन में नहीं आ रहा मुबारक साहब का नाम पूछा गया था कुछ पूरा। ऐसा आ रहा है मुझे सर कि नहीं, जहन में नहीं, ये तो हाँ शायद किसी का नाम तो पूछा था। ओके, इसमें तरतीब लगाने के लिए नहीं आया था कोई सवाल के तरतीब लगाइए मिन हैस वफात वर विलादा, ऐसा कुछ? नहीं नहीं सर, ये तो नहीं आई थी। ओके, नाम भी नहीं पूछा था, पूरा पूरा नाम को मैच कीजिए, नहीं नहीं। इस तरीके का भी कोई सवाल नहीं था। ओके, जी नहीं। चलिए, तो मेरे ख्याल से 6 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहे होंगे, 5-6 नहीं सर क्वेश्चन ही नहीं, रहे। एक सवाल आया था, माजा खसीर अल आलम सर, उनका पहला मुकदमा अहमद अमीन ने सर वो लिखा था ना। हाँ, तो माजा खसरत आलम हम 9th मिनट पे वो तो पहुंचेंगे सिर्फ ना। 9 यूनिट का। ओ सॉरी सर। हाँ, वो माजा खसरत आलम तो अली मियां साहब की है ना। चलिए, अरे ठीक है, 7th मिनट पे आते हैं। 7th मिनट पे क्वेश्चन ज्यादा थे या कम थे? अभी तक मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे जो आपने बताया कि लगे कि बिल्कुल आउट ऑफ दिस बॉक्स क्वेश्चन है, ये बिल्कुल समझ नहीं आया कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया ना 6 यूनिट के अंदर? कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन? नो सर, नो सर, उतना वो क्वेश्चन ऐसे नहीं था, कोई भी नहीं था मुझे ओके, लगता। 7th यूनिट पे चले। महमूद तैमूर वाला पे, महमूद तैमूर पे आया था क्वेश्चन क्या? क्या बताया था किसी ने जो है थोड़ी देर पहले? इसमें आया था सर वो मोहम्मद सामिर बारूदी का, उसने मदरसतुल हर्बिया में तालीम हासिल की और सौर अराबिया में उसने शिरकत। तो ये तो अभी अभी वो वाले पेपर से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है ना, ये तो क्वेश्चन अभी आया था ना जेके पीएससी में, डब्ल्यू बी सेट किसी में जो है, वेबसाइट ये उसमें वेस्ट बंगाल के सेट में। वेस्ट बंगाल वाले में आया था। चलिए, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन अहमद शौकी पे कोई सवाल आया था? जी, अहमद शौकी पे कोई सवाल था? थक गए क्या आप लोग? नो सर, नो सर, वो नहीं आया, इस पे नहीं आया था। ओके, और किस पे था सर सवाल जो? हाफिज इब्राहिम, सर हाफिज इब्राहिम आया था क्या, उनकी वो किताब जो है वो सर एक यही लयाली सती। लयाली सती लहर सती, क्या वो है, वो शायरी की किताब है, वो तो दीवान गलत है स्टेटमेंट। शायरी है, या वो तो नसरी है ना सर। नसर की किताब है वो तो लयाली रिवाया सती, है सर, ये अला रिवाया मुतरजमा। तेराजिल मकामात। ठीक है, लयाली सती का जब आप रिवाया वगैरह की तारीख पढ़ेंगे, या जब रिवाया पे आपका काम होगा, तो उसके डेवलपमेंट में जो है लयाली सती का नाम आता है। ठीक है ना, ईसा। दीवान तो ये नहीं था, ये तो दीवान नहीं था इनका, नहीं, एक दीवान स्टेटमेंट तो यही था। दीवान नहीं है ये। ठीक है, स्टेटमेंट क्या था कि दीवान जी है सर, या वो गलत दीवान था। नहीं है? वही लिखा था सर, ये दीवान शायरी ये है। दीवान है, ये था कि वो इनका गलत दीवान था। है, ये गलत था। हाँ, तो दीवान है लिखा था तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, जी दीवान जी। नहीं है। ठीक है ना, और बाकी दूसरा स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट नहीं था शायद ये। ओके, डायरेक्टली सवाल था। नहीं ये था सर, ये दो हाफिज स्टेटमेंट। इब्राहिम के बारे में पूछा था, दूसरा यही क्वेश्चन था, मतलब स्टेटमेंट टाइप था ये। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट कोई सवाल। एक शेर आया था हम्म। सर, तो किस मैंने उसको हाफिज इब्राहिम का दे दिया, बट शेर याद नहीं है अभी। किसी को याद है शेर क्या था? सर उर्दू में एक उर्दूसी में आया
गया था, इश्शी कुछ ऐसे स्टार्ट होता था उससे, मैंने उसको वही लगा इब्न जैदून। नहीं, वहां कहाँ जा रहे हैं, हम तो 7th यूनिट में है ना। कोई नहीं, इनको याद आ लेकिन गए। उसमें एक क्वेश्चन में याद याद आ आ गया, गया। इसलिए सर वो नीचे विलादा, थर्ड यूनिट विलादा के इब्न अंदर हम यहाँ जैदून पे यही ऐड था। कर लेते हाँ हैं एक हाँ, शेर। वो तो हमने इब्न जैदुल का तो नूनिया है ना, वो तो हमने दूसरा लगा दिया था फिर। ओके, तो गलत हो गया क्या? क्या कहते हैं, इदरीस साहब? नहीं नहीं सर, मुझे तो लगता है सही हो गया, वो मालूम नूनिया नहीं वो था नहीं वो। शेर क्या था पूरा। ओके, वो चलिए। शेर सर उसमें दिया था, हाँ सर एक याद आ गया। वो हम्म। मैंने इसलिए इब्न हानी कर दिया वहां पे, क्योंकि पहली बात वहां पर इब्न खफाजा साहब थे जो कि ज्यादा नेचुरल पोएट थे, तो हम्म। नेचर का शायर था वो, नहीं वो। और इब्न जैदुन का तो मशहूर ज्यादा नूनिया है, तो वहां से भी नहीं आया था। और जो शेर की बनावट थी ना सर, वो बहुत टफ थी, मतलब बहुत टफ टफ वर्ड थे। तो मैंने उससे अंदाजा लगाया कि हो सकता है इब्न हानी साहब जो पोएट्री करते थे, हम्म। तो बड़े सख्त अल्फाज, टफ अल्फाज यूज करते थे। कुछ टेढ़े मेढ़े से अल्फाज आ रहे थे उसमें, बारी बारी, तो मैंने इब्न हानी कर दिया था फिर उसका। चलिए, खैर जो है, जिस जो सही हो वो आप लोगों का लगा हो, बात खत्म। चलिए, हाँ, 7th यूनिट पे दोबारा आते हैं। 7th यूनिट का और कोई सवाल आपको याद आ रहा सर हो? एक शेर आया था ना। हाँ, क्या था शेर तो? शेर, या शेर तो याद नहीं है सर। सर शेर याद शायद नहीं है सर बिल्कुल। अल-लुगा अल-अरबिया से आया था, वो जो है ना रजातु नफ्सी, उसी में से शायद था ये। ओके, रजात नफसी वाला शेर था। क्या कहते हैं वो, अरबी अदब, अरबी की जो है, रजात नफसी फत्तहम तो हसाती वना दी हम्म। तू कौमी, ये वाला पूरे कसीदे में से कोई शेर था क्या? जी इसलिए जो सर, शायद इसी में से था। हाँ, हाफिज इब्राहिम का है ये तो। सही। सर हाफिज इब्राहिम तो जी। मैंने भी लगा दिया, लेकिन इसके सीधे का नहीं लग रहा था वो। लगा तो मैंने भी हाफिज इब्राहिम ही उसको। हाँ, उसके भी हो सकता है ये भी, लेकिन ये कसीदा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी कम से कम 8-10 अशार जो है पूछे जा चुके हैं अब तक जो है। जी जी, ठीक है। हाँ, पर वो भी मैंने हाफिज इब्राहिम ही लगा दिया था। चलिए, तो कोई कोई तुक्का सही भी हो जाता है। ठीक है ना? तो वो सीनियर था तो मैंने ऐसे याद रखा था लास्ट में। हाँ, और क्या था, क्या कहते हैं, और कोई शेर, और कोई कसीदा या कोई शेर पूछा गया हो उमर अबू रीशा का 7th यूनिट या? में एक ही शेर आया था सर, बस यही सेवन्थ ओके, यूनिट में एक ही 7th में शेर आया एक था। ही शेर था। जी। किताबें नहीं पूछी गई थी 7th में, रिवाया हाँ, वगैरह, अदुनीस वगैरह के तरतीब तो ताल्लुक? शायद थी, किसी की तरतीब थी, किसी की अदुनीस नहीं था? किताबों की। अदुनी से अब के जी सर, हवाले से उदुनिस कुछ ने तो कोई आया था। जमात बनाई थी, उसके साथ कौन थे उनको? हाँ हाँ। हाँ हाँ, तमूज, जमात, हाँ, तमूज के जमात, से। जमातुल खजरा था। नहीं नहीं, नहीं सर। जमात तमूज सर। तमूज। ओ, जमात तम्मूज। जी। ओके उसमें ओके। सर ऑप्शन में था, एक तो बदर शाकिर सयाब था, उनके साथ जबरा इब्राहिम जबरा थे। दूसरा था फतवा तोकान, उनके साथ शायद बदर शाकिर सयाब थे। तीसरा भी महमूद ऐसा कुछ था। दरवेश। हाँ, मोहम्मद दुर्वेश और भी कोई था जिनके साथ उन्होंने जमात मोहम्मद बनाई। दरवेश के साथ शायद नजार कबानी था। हाँ कुछ तो जी था। जी तो बिल्कुल। हमने बदर शाकिर सयाब और जबरा इब्राहिम जबरा दे दिया था। तम्मूज के लिए। जी। ओके, ये किसने असल बनाया में है उसके लिए? नहीं, वो तो नहीं, सर इनकी अदोनिस, शिरकत में हाँ, बनाया था। अदोनिस साहब ने जो जमात तमूज बनाई, किन के साथ बनाई, कौन कौन थे साथ में। शरीक कौन थे? ओके ओके ओके, तो ये तो खैर मुझे ऐसा लग रहा है, एक सेकेंड। ये पहली दफा यूनिक सुना मैंने क्वेश्चन सर। लग रहा है थोड़ा। नहीं नहीं, यूनिक क्वेश्चन तो खैर हम तब मानेंगे ना जब ये जिक्र ना हो कहीं पे। मुझे तो तो मैंने तम्मूज से कुछ कुछ याद आ रहा है। एक मैंने पहली बार सुना है सर इसको। मैंने सब सोचा जबरा इब्राहिम जबरा है नहीं सिलेबस में, और बदर शाह के साहब एक ही बचते हैं, बाकी तो 6 है, कहीं ना कहीं तो जिक्र होता, और मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था। हम्म। तो इसलिए फिर इनका डाल दिया था, जबरा इब्राहिम जबरा विद बदर शाह साहब। ओके ओके, नहीं नहीं, तम्मूज से मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन वो कहाँ पे है वो याद नहीं आ रहा। चलिए, इसको देख लेंगे, अगर जिक्र नहीं होगा कहीं तो इस पे रिसर्च कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि आगे अगर कोई सवाल आता है ऐसा, तो जो है उसको सही किया जा सके। खैर, चलिए, और आगे बताइए कोई सवाल ऐसा जो है। शायद सर वफात जी आया था सर, मोरिशस हना साहब। मिन्ना का आया था। वो तीन दिए हुए थे, हाँ, मलहमा हमना शायरी, मैंने का सुलासिया आया मलहमा था बहरिया, उसमें से। एक का सुलासिया में कौन सी किताब नहीं है वो उनकी। सुलासिया, मलहमिया, उसमें से था, शाज था वो कत्ता। ओके ओके, इसका जो हन्ना मीना का जो सुलासिया है, उससे हाँ, जी सवाल है। ओके जी, ओके 4 ऑप्शन थे वहां पे, सुलासिया के बगैर कौन सी किताब है। ओके ओके नहीं, ओके वो भी सुलासिया है, लेकिन वो एक है सुलासिया मलहमिया। ओके वो तीन थे, जी। सुलासिया बहरिया। ओके ओके।
चलिए, तो उससे सवाल था, है ना, कौन सा सही है। जी चलिए ठीक है, और क्या सवाल था इसके अलावा सेवेंथ यूनिट में? इसके तो कम से कम 10-12 सवाल तो रहे ही वही होंगे। सर वो एहसानुद्दीन अब्दुर्रहमान कुद्दूस, मुनीफ ने एहसानुद्दीन जबरा कुद्दूस ने खलील काम किया उस जबरा अखबारात में। इब्राहिम जबरा। के साथ वही। हाँ वो पुरानी किताब सर, जो कौन सी अब्दुल रहमान वही? साहब एहसानुद्दीन ने कुद्दूस जबरा ने। इब्न जबरा के साथ निकाली थी। आलम बिला खराइत सर। हाँ, जबरा इब्राहिम जबरा जी के साथ बिल्कुल। आलम बिल्ला किसने? खराइट। हन्ना मीना ने ना? नहीं नहीं, अब्दुल रहमान मुनीफ नहीं साहब ने। सर अब्दुल मनी अब्दुलरहमान अब्दुल अब्दुर्रहमान रहमान मुनीफ ने मनी। मुनीफ ने क्या नाम है उस किताब का? आलम आलम बिला बिला खराइत। खराइत, है ना? जी जी आलम जी। बिला खराइत, चलिए ठीक है। और कोई बात? एहसानुद्दीन और कुद्दूस सर ओके, एहसान साहब से क्या अहमद सवाल आया था? ये तो जेल वाला तो नहीं आ गया था? अखबारात में नहीं सर, काम वो तो किया, नहीं गलत हो सर गया अखबारात मेरा। में किताब काम किया। किताबें दी हुई थी। एक उनका थी सर। अल हस्रम हन्नम ये जकरिया तामर के मिलाने के लिए वो सर दिया हुआ था, नहीं नहीं, वो नहीं, किताबें दी हुई थी। तो एहसान दूसरा भी अब्दुल आया था कुद्दूस ना के सर, हवाले से स्टेटमेंट आया इनके था। वो जराइद में पहला काम किया स्टेटमेंट। नजरुल यूसुफ। हाँ, ओके ओके, पहला एक स्टेटमेंट। सेकंड, एक सेकंड, पहले ये बताइए कि एहसान अब्दुल कुद्दूस का स्टेटमेंट वाला पहले बताइए। जी जी, पहला वो क्या? स्टेटमेंट ये था कि उन्होंने एक किताब निकाली, जैसे उनकी है सानिउल हुब बायुल हुब, ऐसे करके एक बुक थी, हाँ 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 जो बिल्कुल सही थी। हाँ हाँ। दूसरा था कि उन्होंने काम किया है अखबारुल यौम में, और उन्होंने काम किया है अहराम में, और उन्होंने काम किया है रौजुल रौजुल यूसुफ। यूसुफ में। रौजुल यूसुफ और अखबारुल यौम तो पता था मुझे, अहराम नहीं पता था। ओके ओके हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही थे। ओके, चलिए बढ़िया है, बढ़िया है, तो ये। मेहराम में भी काम किया है 1971 हाँ से वो मुझे 72 नहीं पता तक। था। जी जी, हम्म। तो गलत हो गया। गलत हो गया और ये? सर जी वो मुझे यह अहराम का नहीं हकीकत पता, था। मुझे लगता सिर्फ दो वहाँ काम किया, अहराम का नहीं पता था मुझे, तो मैंने अहराम हम्म। की वजह से वो गलत दे दिया। ओके नहीं ओके। एहराम में भी काम किया। जी जी। ये और सही सर है बिल्कुल। यह हकीकत था वो यह उसने हकीकत था, उन्होंने कौन से मजले में काम किया है गालिबन? लास्ट में किस मजले में हाँ, काम किया उसमें वो भी दिया हुआ था अल अल मजल। मजल्लतुल मिस्रिया। वहाँ उनका मजला भी लिखा हुआ था। जी सर जी। मजल तो यह हकी। ओके 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 ओके। मजल्ला और मिस्रिया, मजल्लतो यहिया हक़ी के नाम से जाना जाने लगा था, ये बात लिखी हुई है ना? जी जी, चलिए, ये भी सही है। और ये किताबों के मिलाने वाला क्या क्वेश्चन था? चार लोगों की किताबें जो थी। शायद जकरिया तामिर की किताब थी और ओके महमूद तैमूर की किताब थी, ओके। ऐसे करके सरमेज द फॉलोइंग में था। एहसान अब्दुल कुद्दूस की थी कद्दूस सर की भी थी। कुलना यस। हाँ। वो कुलना लसूस कुछ ऐसी। ओके। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कुल्लुन लुसूस। जी जी। चलिए, ये भी हो गया, तो ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं। और और कोई वही सवाल सेवेंथ यूनिट से? वही सर, जो रिपीट हो रहा है, जी लैला सर हुसैन कहाँ पैदा हुई, मोहम्मद दरवेश कहाँ पैदा हुए, वही मैच द फॉलोइंग में। ओके, मैच द फॉलोइंग उमर में जो है अबुल। जी जी पैदाइश के एतबार वो से बार कौन कहाँ पैदा बार है हुए। सर। जी, बार बार वही सवाल हो रहा है रिपीट। ओके ओके ओके, लग रहा है मेरी गाइड पहुंच गई है उन तक। हाँ, नेक्स्ट हाँ सब। सही सही सर। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट सर था वही तसाउदी उसमें जकरिया तामर दिया हुआ था ओके, मुस्तफा लुत्फी विलादत या मदलूदी जो है यहिया। वफात? नहीं सर, मुझे नहीं तनाजुली था पता सर मेरा वो। क्या था ऑथर का, बुक्स का था शायद सर कुछ। ऑथर इसका वो कब इनकी पैदाइश हुई। ओके, पैदाइश के एतबार से पैदाइश तनाजुली के तरतीब हिसाब से लगानी जी थी, सर। है ना? ओके जी सर। ओके 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 ओके, और कोई सवाल? तसाउदी तशहीह। ओके, तसाउदी रहा होगा तो उल्टा लगाना है, तनाजुली लगा होगा तो सीधा ना। लगाना है। ठीक है, जो भी रहा हो, उम्मीद है कि आप लोगों ने सही लगाया होगा। जी जी सर। ठीक है, और क्या सवाल था सेवेंथ यूनिट से? ये फीमेल जो राइटर्स हैं हमारी, उनके ताल्लुक से कोई सवाल नहीं था? नहीं सर। लैला मुस्तगानमी है, लैला उस्मान है, इन सब से कोई सवाल नहीं था? नहीं सर। चलिए, अब चलते हैं हम लोग 8 यूनिट की तरफ, जहाँ पे मेरे ख्याल से 3-4 ही क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है ना? क्या था जी सबसे पहला सर, सवाल? एक तो तरतीब थी वही सर, सर राबिता राबिता कलमिया, और कलमिया की सबसे तासीस डेट, कौकवी ओके, मैच द तरतीब फॉलोइंग। दीवान लगानी की है कि तासीस। राबता, और क्या कहते हैं नहीं, मैच उस द फॉलोइंग था, डेट, डेट था ओके, मैच द डेट फॉलोइंग दे में। रखा था सामने, उसबा का जी डेट सर। 1933 दे रखा था, 1932 दे रखा था? नहीं उसमें वो था पता नहीं। 33 33 सर। भी और 32 तो सर वो था ना अपोलो का, अपोलो का। जी उसबा का सर। 33, ठीक है ना? राबता का जो है 20 और दीवान का 21, है ना? 21। जी। चलिए, और ये नहीं था सवाल, क्या कहते हैं कौन सी शख्सियत किससे वो करती है, क्या कहते हैं, किस उस मदरसे से ताल्लुक रखती है? जी सर, एक आया था सर इब्राहिम नाजी का भी कुछ किसके साथ, उसमें एक वो भी था। इब्राहिम नाजी साहब को फिर डाल दिया था इन्होंने, ये किससे ये वो ताल्लुक रखते हैं? माजी, ये वो माजी ये उसके बाद। अपोलो से है सर। ये तो अबोलो से हैं बेचारे, हमेशा फंस जाते हैं, ये नाम ऐसा है इनका
कि लगता है कि ये उस्मा अंदलूसिया से हैं, लेकिन हैं अपोलो से जो है। बिल्कुल सर। हम्म, चलिए, दो तो इनके जो है आम सवालात हैं जो हमेशा आते हैं। और कोई मतलब है, कोई स्टेटमेंट वगैरह कि रोमांसी के सिफात में से है या वाकई के सिफात में से है, ऐसा कोई सवाल? नहीं नो सर। सर, इसमें से नहीं था। ओके। और कोई एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स सवाल 8 यूनिट में, क्योंकि ये तो काफी तवील यूनिट है अगर देखा जाए तो, और ना देखा जाए तो बिल्कुल छोटा सा है, समझे? कोई यूरोपियन राइटर वगैरह के बारे में कोई सवाल आ गया हो कि जैसे ये रोमांसिया कब बनी यूरोप में, सर वहां वाकई? से सेवंथ यूनिट का आया था रिफारा फताही की किताबें, रिसालत तौहीद उनका नहीं था, शेख मोहम्मद अब्दू। ओके, हाँ वो सेवेंथ आया यूनिट था। में जो है रुफा राफे तहताबी का एक सवाल था, ठीक है ना? जी चलिए। सर, स्टेटमेंट था उसमें उनका सर, जी सर। उसमें स्टेटमेंट। मुफ्ती मोहम्मद अब्दू से भी आया था कि उसने वो मतलब भी आया था, अजहर में शिमाउल तालीम नहीं मुफ्तियन हासिल। काजियन। हाँ, मोहम्मद अब्दू के हवाले से भी प्रीवियस। एक स्टेटमेंट आया था ना अलग से। ओके ओके, मतलब सेवेंथ में ये दोनों भी आया हुआ था, है ना? जी जी। चलिए, तो 8 में और कोई सवाल जो याद हो आप लोगों को? ये रोमांसिया वाकया वगैरह की सिफात वगैरह किसी, कोई नहीं पूछा था नहीं नहीं किसी? सर, ऐसा कुछ नहीं आया था। नो ओ, सर नहीं। ज्यादा ओके सवाल नहीं आए थे और ऊपर से ओ, 8 यूनिट से। ओके, चलिए 9th यूनिट पे पहुंचते हैं। सबसे पहले वही सवाल ले लेते हैं कि माज़ा खसिर अल आलम का मुकद्दमा किसने लिखा, है ना? जी। हाँ इसके बारे में किसने पहले ही वो लिखा, अहमद अमीन का था वो, स्टेटमेंट में उसका था आया था वो। स्टेटमेंट की, इसके 5 जुज हैं, ऐसा भी आया था, 5 अबवाब हैं। हाँ हाँ। ये भी आया था बिल्कुल। जी। और आया था कि इनकी जो एक वो तरतीब, नहीं वो तो दूसरे क्वेश्चन की थी। इनका था 5 अबवाब था, और भी कुछ क्वेश्चन था इनका। कुछ आलम की स्टेटमेंट। बात की है कुछ, ऐसे ही। हाँ, तो 5 अबवाब वाली बात तो सही है, 5 बाब जी में, जी, वो तो है ना? सही है। जी। अहमद अमीन भी एक स्टेटमेंट आया था, अहमद अमीन ने इसकी बारे में बात की पहले, ये भी एक स्टेटमेंट था। हाँ, वो पहला इंसान जिनने आलम अरबी में इनको मतलब इस किताब को लाया, वो अहमद अमीन थे। तो मैंने वो गलत कर, मैंने बोला नहीं, वो नहीं पता था सर। वो तो इनका पहला मुकदमा सर उन्होंने उन्होंने इसका लिखा था, फिर सैयद कुतुब ने लिखा। हम्म। मतलब आलम अरबी में इस किताब को इन्होंने ही लाया था, अहमद अमीन साहब ने। ये था स्टेटमेंट में। ओके 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 ओके, चलिए ये स्टेटमेंट था। और कोई था, और कोई बात 9वें यूनिट से? शाह वलीउल्लाह के जी बारे में कोई सर सवाल वो था? जी 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 सर, सर, शाह वो वली साहब। इजालतुल खुलफा वो वाली किताब, दौलत खान शाह साहब की। इजलतुल वलीउल्लाह की। खिफा, भी सर इजलतुल खिफा। तस्लीमा फरहीन। हाँ, शिफा क्या है, जो और- भी ये किताब का नाम है, क्या था इसमें? जी। ये किन की है, शाह ये किन वलीउल्लाह की है, साहब? बस वही शॉर्ट। और शायद ये भी था ना, और एक किताब थी तफहीमुल इलाहिया, वो भी आई थी। ओके। सर उनकी वो नहीं दो नहीं, तीन वो आए नहीं थे आई सर, थी। वही वो सर वो उनका उसमें देखिए सर, फजल खैरवादी साहब की। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सेम था सर। वो किताबें दी हुई थी, एक अनवर शाह कश्मीरी की, वो सर नाइलुल सहारनपुरी साहब की, फरकदैन है। फजल और शायद खैरवादी साहब फजल की। खैराबादी साहब की भी किताब थी अलग ओके से। तोहफतुस सदीकिया सर, बार बार आती है वो तोहफतुस सदीकिया सर, वो जी खैर सहारनपुरी हाँ। साहब। ओके ओके, चलिए, तो मतलब ये तो सब पुराने सवालात थे। और अतफीमात इलाहिया वाला क्या बात, क्या था वो? अतफीमात तो सीधा इलाहिया। क्वेश्चन था, तफहीमुल इलाहिया किन की किताब है? ओके, डायरेक्ट नहीं पूछ सर, लिया ये था? इसके बारे में। जी ये डायरेक्ट सवाल था कि जी अतफीमात जी, डायरेक्ट इलाहिया सवाल था, किसकी जी है? जी जी। जी, हाँ, तो ये डायरेक्ट तो सवाल शाह था। साहब की है। जी, बिल्कुल। और इसी तरीके से अतोहफा सिद्दीकिया किसकी है, ये भी डायरेक्ट पूछा गया था? वो नो तो सर, शायद ये सर उसमें मैच द फॉलोइंग में मैचिंग था। था, मैच कॉलम। ओके, मैच द कॉलम में था, ओके ओके। और ये उमर काजी बलनकुती साहब से या किताबों से कोई सवाल था, वो था उससे सवाल था वही ना? मिलान मैच से सर, कसीदा मैच उमरिया, द अरब कसीदा फॉलोइंग। कसीदा उमरिया मैच मरिया। कॉलम। कशफ उमरिया आया था मैच द फॉलोइंग में सर। ओके ओके। और ये सवाल नहीं था कोई कि इस बाब में किसका जिक्र है, इस बाब में किसका जिक्र है, वो होता है ना कई वो तो आया सारे। नहीं था सर, सर उस उनके किताब बारे के में दो, हवाले से आया था उसके ना। बारे में आया था सर, वो गुलाम अली आजम शफतुल बलकावी मरजान के के बारे में। हवाले से। हाँ। ओके, सुबहतुल मरजान के बारे में आया था, हाँ, तो सुबहतुल मरजान के बारे में तो आया हुआ है वहाँ था। पहले भी। तो ये वहाँ सही था। पूछा गया था, कौन सही है ना? नहीं सर, वहाँ स्टेटमेंट स्टेटमेंट दो था। चार थे सर। ये पहला जो उनका जो अबाब है, चार हाँ। अबाब में है ये किताब, ठीक है। तो और एक था फिर कि जो वो उनका डिफरेंट पहला दिए बाब। हुए थे, हाँ, अदल बदल जो के उनका दिए हुए थे। पहला बाब था, हम्म उसमें से उलमा का जिक्र दूसरा रहा दिया है, था, तीसरा जिक्र हिंद चौथा ऐसा दिया। करके। हम्म फिर हम्म, जो उनका जो वो फोर्थ जो बाब था, वो दिया था कि वो तीसरे में है, वो गलत था। ओके 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 हाँ, क्योंकि जो ओके तीसरे में था वो कलिमात का उनका नहीं था, तो वो दूसरे में दिया उसका था, आया था चौथा फिर में, तीसरे हुक्का। में दिया था, कुछ मिक्सिंग किया था उसको। हाँ हाँ, ओके, मतलब ऊपर उसके नीचे बारे कर में दिया आया था, था। जो दूसरे में होना चाहिए वो जी जी तीसरे में, जी। तीसरे में जो जी दूसरे सर, में। जी जी सर, जी, एग्जैक्टली। स्टेटमेंट। अरे 7th यूनिट में ये यूसुफ इदरीस साहब की अल हराम भी पूछी गई थी क्या? नहीं सर। नहीं सर।
ओके चलिए, तो इससे कुछ नहीं है, इससे कुछ चलिए बात। नेक्स्ट। और नाइन्थ यूनिट में और क्या सवाल था? सर हराम का डेट पूछा गया था। ओके, किताबुल हराम जो है, रिवाया अल हराम जो है, उसकी डेट पूछी गई थी, हो सकता है। नहीं सर, वो अल नहीं अरवाहुल सर, ऐसे कुछ मुतमर्रिदा था सर। अरवाह मुतमर्रिदा के हवाले से सवाल वो मुतमर्रिदा आया अल था की ना। सर अरवाहुल डेट, वो स्टेटमेंट मुतमर्रिदा। वो राइट। तो स्टेटमेंट आया था बहुत बुरा। ओके ओके चलिए, ठीक है ठीक है। चलिए नाइन्थ यूनिट में और कोई सवाल आपको याद हो? इनके बारे में कोई सवाल नहीं था? क्या कहते हैं, जो किताबें हैं और दूसरी हमारी जो है, अ, जैसे जो है कशाफ इस्तिलाहातिल फ़ुनून है, या उसी नहीं नहीं तरीके नहीं। से तोहफतुल मुजाहिदीन, नहीं तोहफतुल, सर ऐसा कुछ। नहीं ऐसा नहीं नहीं कुछ? सर, ऐसा नहीं था। ओके। बाकी जो है नाइन्थ यूनिट में मेरे ख्याल से इतने ही सवाल रहे होंगे। जी। टेंथ यूनिट में क्या था जो है, तर्जमे वगैरह के अलावा और सब क्या बहुत था? कुछ था सर। सर क्या सर क्या? इसमें तो टेंथ ज्यादा में क्वेश्चन तो 20 थे बीस टेंथ सर में क्वेश्चन सर, थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन। सूर्य 20 की क्वेश्चन थे कम से करेंसी कम। क्या है, ओके, किला किल्ता से कोई कैपिटल सवाल था? पूछी गई थी। अब बिल्कुल सर, क्लास से भी था जी सवाल। सर। ओके, और क्या क्या, अदद मादुद से भी सवाल होगा? जी दो सर। सौ वो दो था, क्वेश्चन सर अदद मदद। वो ओके भी था सर। कबिन खमसदा जुमलन वो था। ओके चलिए। इसलिए सर गैरू गैरू गैरा सर गैरी हाँ गैर इसलिए से भी वो एक सवाल था। होगा, जी मुस्तस्ना जी। से। जी सर। हाँ जी सर, वो तो था। और क्या कहते हैं, खबर मुकद्दम से भी सवाल होगा? नहीं सर। नहीं नो सर। सर। और हिंदी वाला मुकदम सवाल नहीं था? हिंदी नहीं इंदक? सर। सरफ नहीं सो नहीं नहीं। बा से बा से निकला था। वो सरफ का था। वो किताब मुश्तक़त मिन। हाँ, कौन हाँ सा? वही। परमिटेड था वो, इंग्लिश में परमिटेड दिया हुआ था, जुजूर उसी अल का लिखना था अबजदिया करके सर वो। ओके, वो जुजूर अल जुजूर अल अबजदिया अबजदी। वाला ये था कि चार लफ्ज थे, उसमें से तरतीब जी जी लगानी जी। थी। बिल्कुल। लुतुक दो लुतुक के क्वेश्चन बाद थे ऐसे से सर। अली बाव तरतीब दीजिए। ओके जिसमें वो फस्सायुहु मशकूर, ऐसा ही इन्नहुम रिजालन, कुछ ऐसा था, वो मिलाना था सर। उसके ऊपर जजरिया के हिसाब से पहले उनको निकालिए, वो तो हाँ, रूट वर्ड वो निकालिए, जुजूर उसके अल बाद अबजदिया तरतीब दीजिए। वो तो हाँ। ओके। अब ये भी सवाल था कि इसका रूट वर्ड क्या है, जैसे होता है जैसे जी अब जी जी, वही था ना। क्या चार था? ऑप्शन दिए जी थे। सर, जी सर, दो तीन क्वेश्चन थे, वो दो वही तीन क्वेश्चन सर, पुराना उनको सर। फिर तरतीब देनी इत्तेहाद, थी। इत्तेहाद था, इस्तरार करके ऐसा ऐसा था। और शायद दो अलग थे। ओके, ये तो आपका रूट वर्ड के बाद आपको तरतीब लगानी है, अबजदी तरतीब लगानी है, वो तो हो तरतीब गया लगानी जी सवाल। थी, जी। जी सर। लेकिन ऐसा सवाल आता है ना, जैसे जो है इस्तराब किस बाब से है, ठीक है, नहीं जी वो या सर, तो नहीं इस ये था इब्तकर था, हम्म, इब्तकर था, और तहसीन था, और मुहारबा जी था। सर। 5 थे सर, 5। ओके। वैसा कुछ सवाल नहीं था जैसे कि अदाना युदीनों हाँ। का जो है मादा क्या है, दाल वा नून है या दाल या हाँ, नून है? वो तो था ना। वो था एक। बवा से था कुछ, बवा से था। बवा। सर वो इंग्लिश में दिया हुआ था परमिटेड, वो ये किस था? मतलब नहीं, बाबा। बवाहा बवा से निकला है ना एक बा मुबाह, वाव हा। मुबाह ओके, बाबा मुबाह, परमिटेड, ओके, था। मुबा। मुबाह मुबाह, ओके ओके ओके। परमिटेड वही हाँ उसका हाँ हाँ, वो ये आया था तो प्रीवियस, आया था प्रीवियस सर। हाँ, तो बा वाव हा होगा इसको तो। जिस दिन जो है इन्होंने सही वाला कर दिया, सबका गलत हो आपने सर जाएगा। किया। सब जो है आंख बंद करके जो बीच में वाव होता है वही लगा देते हैं। जी जी। अभी तक सही होता आ रहा है। जिस दिन उनको समझ में आया तो वो वैसा ही वर्ड करेंगे जिसके बीच में या होता है। तो या होता 90% गलत। चलिए, तो ये तो पुराना क्वेश्चन है, मुबाह वाला, है। परमिटेड जो है। एक चलिए। एक क्वेश्चन सर आया था, बहुत अजीब था। एक तो क्या? मैच द फॉलोइंग में दिया हुआ था। हम्म, यहाँ से दिया हुआ था एक जरीर कलम जैसा माउन। लॉर्ड रा या राम। जैसे सर उसमें वो भी था, हदीर, हदीर किसकी हाँ, आवाज है, हजीर कबूतर था, की, वजीर। हदीर अलहमाम। हदीर। हाँ, तो ये तो आया हुआ कलम है भी ना। था। अरे ये सवाल तो आया अब हुआ है। समझ ही नहीं आया सर मुझे। अरे ये आगे सवाल तो दिया हुआ आया था। हुआ है ना। ये तो चार, जैसे साद हा या लाम, जो आवाज है वो घोड़े की है शायद। और नहीं जो सर, है नहीं सर, वो नहीं था, वैसे नहीं सर, वो नहीं हुमाम सर। था। कलम था। आवाज तो नहीं थी, वो पता नहीं माउन क्या था, था। माउन, हाँ कलम हाँ, तो माउन माउन ऐसे का कुछ। जैसे पानी का क्या होता है? हदीर था एक। हाँ हाँ, सही है, माँ के लिए खदीर हदीर होगा ये। खदीर। हाँ हाँ, ठीक है। खदीर था। ओके। पानी के उबलने को क्या कहते हैं, जो उस टाइम जो आवाज निकलती है उसको क्या शरीर अरबिक भी में था, कहते? स्वाद से शरीर। हाँ, वो स्वाद से शरीर। हवा के लिए होगा वो। हवा भी था कोई? शरीर हमाम था, था यहाँ से हदीर था। हमाम। जी यहाँ से सर, इस हमाम साइड था। दिया हुआ तो कलम था। वो पत्तों का हिलना। हाँ हाँ, सही सही सही, नहीं तो ये तो सही है। हफीफुल औराक ऐसा ये कुछ तो था इस साइड हाँ। ऑप्शन में, सेकंड। चलिए और समझिए। आपको शजरा, और आपको शजरा।
हाँ हाँ वो हाँ, था। पत्तों के जो आवाज होती है, जब पत्ते गिरते हैं तो उसकी एक अलग आवाज आती है। इसी तरीके जब पानी ओ, गिरता है तो उसकी ओ, आवाज अलग आती है, ठीक है। जब जी। क्या कहते हैं, तो अलग हुमाम अलग था वहां पर आवाजों हुमाम। के लिए अरबिक में अलग अलग वर्ड है, तो वही पूछा गया होगा। ठीक है ना। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कोई सवाल इस तरीके का? और सर ये कैपिटल का पूछा था। सीरिया की करेंसी क्या है वो ओमला करेंसी बताना। ओमला का भी पूछा था सर। का लीरा। सूर्य का क्या है? लीरा तो सूर्य, लीरा या सर, तो लीरा। सूर्य, लीरा। अभी सूर्य का करेंसी बदल गया है, 4 5 दिन पहले यमनिया पहले सना ही जो है सना वो हुआ कुछ। है। उसका जो है कैपिटल आई थी उर्दून की सना की, जुमहूरियतुल यमन का था। ये यमन। यमन का सना होगा, है ना। जी। जी सर। ओके, और क्या था? और सब उर्दून का प्रोना था। उर्दून का भी प्रोनाउंसिएशन पूछा था। था। नहीं चार सर थे तो सर, चार। ओके, वो मतलब मैच द मैच फॉलोइंग करना था था ना, क्या? मैच द फॉलोइंग थी जी जी। ओके नहीं ओके उनमें ओके। से शायद ये था कि गलत किसका है या सही किसका है, ऐसा करके था ओके, कुछ। इख्तर अल खता या इख्तर अल नहीं सवाब। नहीं, ये नहीं था, मिलाने के लिए दिया हुआ था। उर्दून उर्दून की कौन सी है, यमन की कौन सी अच्छा हो है, ऐसा। सकता सर रहता हो। सिल माफिल है। चलिए, और क्या था 10th यूनिट में? ट्रांसलेशन में कुछ था, वर्ड जी। मीनिंग में कुछ नया हो? चार सर खाली जी चार जुमले पांच बनाने थे, वर्ड थे जुमले सर। फैलिया बनाने थे सर। दो तीन जुमले फैलिया जुमले इसमें आए थे, उनको हाँ। मैच उनको मिलाना था। कि कौन जुमला फेलिया है, कौन जुमला इसमिया है, कौन फेल अम्र से सही है। फुल नहीं सर, उनको उनको पूरा करना नहीं था सर जुमला उनको, मतलब ओके, कई स्टेटमेंट सारे दिए वो हुए थे थे और लेकिन वो एक एक सेंटेंस जुमला, बनाने एक सर थे। जुमला जी बामाना, सेंटेंस बनाना जी था बनाने सर। थे ठीक ना। है। एक बामाना जुमला बनाना था आप लोगों को, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो 3 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे। दो सर क्वेश्चन थे, दो कम क्वेश्चन। सातन कज़ीता, ऐसे कुछ। ओके ओके, हाँ तो ये भी तो खैर जो है, अगर आप लोगों की अरबिक ठीक होगी तो बना लिए हमने। और ये ट्रांसलेशन सर, ट्रांसलेशन था ट्रांसलेशन डिस्पोजल पॉपुलेशन। डिस्पोजल। नहीं, नहीं पॉपुलेशन कहाँ था। पॉपुलेशन एजिंग डिस्पोजल एजिंग डिस्पोजेबल एजिंग। इनकम करेंसी इनकम था। सर, डिस्पोजल इनकम ओके इनकम। ओके ओके। एक और कोई वर्ड? और जी। एजिंग पॉपुलेशन था शायद, एजिंग एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन। डिस्पोजल पॉपुलेशन था। इनकम, ओके। सॉफ्ट और एक पावर। और एक शायद ये आया था ना कि हम्म। 2 4 आए थे, जैसे तनमीत आया था, ताकीम आया था, तरशीह करके जी आया था। यहाँ से मैच द फॉलोइंग में थे, वैक्सीनेट करना, ऐसे ओके, ऐसे करके। ये सवाल तो अभी जेके पीएससी वाले में भी आया हुआ था, ये तलकीन शायद सेटिस्फाइड सर, तरशीह वाला। जी। एक था सर सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड, आया था। उसके बाद हाँ हम्म। सेटिस्फाइड सेटिस्फैक्ट्री, यहाँ से माराजिन आया था, इस तरह ऐसे सेटिस्फेक्शन, करके था। माराजिन, रिजन, राजिन, ऐसा हाँ कुछ। ऐसे ओके करके। ओके। म्यूचुअल। मन और सा यहाँ फिल से खैरी फसाई हो मशकूरुन, रजिया वो वही सुल्ताना। से दिया हुआ था, कुछ स्टेटमेंट टाइप था। वो ये हम्म। नहीं था कि उसमें उसको क्या पूरा लगेगा, वो करना वही था। ये से दिया सर हुआ था। जुमला बनाना था पूरा, आगे पीछे दिया हुआ था, इसको पूरा मुकम्मल हाँ जुमला हाँ, वो बनाना। जैसे आपके यू पीजी, सीयूटी पीजी में जिस तरीके से क्वेश्चन काफी आते हैं। ओ, सही सही। ओ, ये जो चलिए। ट्रांसलेशन 2 4 आई थी, ये आया था सबसे थोड़ा टफ आई थी, एजिंग पॉपुलेशन का। और ये तो ये डिस्पोजेबल ट्रांसलेशन वाला इनकम। मुश्किल था कि इजी था? मुश्किल ही थी ठीक सर, सर, 4 या 5 टफ था वर्ड सर। थे बिल्कुल, सिर्फ 4 या 5 वर्ड आए थे, बट हम्म सब बहुत मुश्किल थे। हम्म। चलिए, सही है। नहीं, मुश्किल नहीं होते हैं वो, आजकल जो यूज हो रहे हैं पेपर, अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे जो है वो यूज हो हाँ रहे सर, होते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो जिस पेपर में दिन वो तो आएगा। पेपर बनाने जाते हैं टीचर्स हमारे, ओ, उस दिन का पेपर वगैरह उठाते हैं वहीं से वो कर देते हैं, या कभी कभी वो लोग डायरी भी रखते हैं, जो लोग रेगुलर पेपर बनाते हैं वो लोग अपनी डायरी रखते हैं, वो मेंटेन करते रहते हैं ओ, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं। खासतौर से खान साहब, इदरीस, आपने खान साहब को देखा होगा कि उनके जी पास एक जी सर डायरी बिल्कुल होती है। वो बिल्कुल। हमेशा जो है, जो नए वर्ड्स होते हैं इस तरीके के, वो अपनी डायरी में लिख रहे होते हैं, ओ, क्योंकि उनको सही रेगुलर है पेपर बनाने जाना होता है। जी। चलिए, और उसके बाद आपके 2 पैराग्राफ आए होंगे, है ना। बिल्कुल सर। पैराग्राफ के जी क्वेश्चन क्या सर, थे एक आउट प्रॉम्प्ट ऑफ दिस? की आई थी, वो थे क्या कहते हैं, या अंदर ही उसके एक जवाब था मौजूद? अंदर ही सर जवाब मिलते थे। डोनाल्ड ट्रंप। ये तो डोनाल्ड ट्रंप का, व्लादिमीर पुतिन जब गए थे एक वहां था पे, तो सर उसके हवाले से आया यूट्यूब था। वाला, ओके ओके, मतलब दोनों। यूट्यूब का कुछ आया था सर। ओके ओके ओके। अमीर और रेहानी कुछ दूसरा, ऐसा, एक भी दूसरी उसकी, हाँ वो तो कुछ ये आया था आर्टिकल वगैरह, नजीब रेहानी यूट्यूब के हवाले से। कुछ ठीक है। हम्म। वो तो बन रहे थे उसी में थोड़ा सा, लेकिन उसमें भी फिर स्टेटमेंट वाइज था, तो वो बहुत दिक्कत कर रहा था। तीन तीन हम्म। चार चार 5 5 स्टेटमेंट डाल रहे थे फिर पैसेज के एक ही क्वेश्चन में। हम्म। सर टाइम कंज्यूम था, बहुत ज्यादा टाइम लेंथ थी सर। हाँ, वो आजकल जो है थोड़ा सा वो लेंदी बनाते ही हैं जो है।
बाकी जिस हिसाब से सर। बाकी एक चीज जो है मैं बता दूं कि अगर आप एआई से पूछते हैं जवाब, ठीक है, जी। तो मैं अभी एक पेपर, वही डब्ल्यू बी सेट वाला जब पेपर मुझे कराना था आप लोगों को, तो मैंने हम्म, एक बार एआई से सवाल के जवाब देख लिए, और कम से कम 100 सवाल में से 15-17 सवाल के जवाब उसने गलत दिए। उसको जी। जो मतलब आता है वो जो है उसके हिसाब से वो जवाब दे देता है जो उसको समझ आता है। तो किसी सवाल में अगर आपके दिक्कत होगी तो एआई से सिर्फ नहीं पूछिएगा, पहले एआई से पूछ जी। लीजिएगा, उसके बाद जो है जो सही बुक है उस तक जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। सर वो पिछली दफा भी जो हमने लेक्चरर का एग्जाम दिया था, हम्म उसमें भी दिक्कत आ रही थी। उसमें बता रहे थे जो मिशेल नोमन मालूम थे, तो हम्म सवाल आया था रशीद सलीम खोरी जो है वो पहले ये थे हम्म। उस्मान बुसैकी रईस, और एआई को जब पूछे थे बार बार यही बता रहा था कि रशीद सलीम खोरी पहले थे रईस। हाँ, वो इसका असल में असल मसला फिक्र ये ही नहीं होता था। है कि वो कहीं ना कहीं लिखा होगा ना किसी जी आर्टिकल जी। में, पूरे नेट पर कहीं जो है, वहां से उसने उठाया और उसने बता दिया कि बात सही है, ठीक है। जी जी। तो ये जरूरी नहीं है, बाकी सर जब भी वो पूछे। आपकी जो आपने जिक्र किया था 70 यूनिट में सर, वो क्या? किस मनफलूती की बुक सर, उनका पुराना नाम क्या हाँ था, हाँ, फ्रांसीसी का, हम्म। फी सबील ताज, वो तो टफ माजिद आया था। वलैन, इसका भी वो भी आया था। हाँ वो तो पुराना सर नाम, आपको जी सर, पता होगा, एग्जैक्ट आपने जैसे तो आपने पढ़ाया बोला था सर ना। पीवाईक्यू में ऐसे ही। वही सवाल देख के सर मुझे आपकी याद आ गई फिर। फी एक तो जलालिस था, जैफून है। पुराने सब आए नाम थे सर, ना, पुराने चारों नाम आए थे, क्या शायर थे भी इनके आया पुराने था। नाम? क्या नाम है वो इसका पूरा? नहीं नहीं, अथर के नाम आए थे ना, अथर के नाम आए थे। ओके। फ्रांस की जो जो अल्फुनस्कार किताबें भी उनकी सर, अथर। माजिद वलैन, अल्फुनस्कार, अल्फोंस था, अदमोन्स। और अरमान दोस्तान था, और ऐसे करके हम्म। यहाँ से चारों किताबें आई थी। शायर आया था, फुजैला आई थी, हम्म ये माजिद वालीन आया था, हम्म और भी एक था। तो यहाँ से चार कोबिया ऑथर दिए फ्रांसो, थे। कोबिया फ्रांसो हाँ, सर, फी सबील ताज। वो हम्म। मिलाना था मेरे फॉलोइंग में, कौन सी किताब किसकी है। ओके ओके ओके, सही 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 सही। हम्म, चलिए, और किसी को कोई सवाल याद आ रहा हो? अभी तक तो हमने तकरीबन यूनिट वाइज सारी चीजें कर ली हैं, किसी को फिर भी कोई सवाल याद आ रहा हो जो अभी तक बताया ना गया हो? मेरे ख्याल से हम लोगों ने 85 क्वेश्चन के अराउंड कर लिए हैं, अगर हम डीआई को जी मिला जी। दें तो 10-12 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो याद नहीं आ रहे हैं लोगों को, बाकी सब आ चुके हैं, समझे। वो तो 4-5 सवाल तो बस यही आए थे सर, जो मिलाने थे, सेंटेंस बनाना था जिनको। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। पोइट्री भी थी, और दूसरे नसर के ज्यादा थे। ओके, सही 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 सही। चलिए, बाकी जो है 1 हफ्ता वेट कीजिए, इंशाल्लाह आंसर की भी आ जाएगी 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर। लेकिन आप लोगों से तो बात हुई ही हुई, बाकी लोगों से भी मेरी बात हुई, तो पेपर यही लग रहा है कि पेपर बहुत मुश्किल नहीं था। पेपर लेकिन सर बहुत पिछ, बहुत इजी भी पिछ, नहीं कह सकते, इस वजह से कि जिन्होंने लेंथी था, तैयारी लेंथी नहीं था की सर। है। पिछले पिछले के हवाले से तो सर थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा था, जो हमने जून में दिया था हम्म लेंथी था, उससे हल्का लेंथी सा था। मुश्किल लग रहा है। ये 230 पिछली दफा हुआ था, तो वही तक मेरी नजरें उतना ही जाएगा फिर से, हम्म। क्योंकि थोड़ा तो टफ था पेपर पिछली बार के हवाले से, क्योंकि हाँ, लेंथ ही बहुत बहुत ज्यादा था, तो बहुत टाइम सर इजी कंज्यूमिंग था। नहीं स्टेटमेंट था, में सर, बहुत इजी नहीं था लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं था। हाँ तो बहुत कट मुश्किल ऑफ नहीं जो था है सर। ठीक ठाक ही रहेगा, वो सर ये नहीं है आसान कि। क्वेश्चनों को, सर आसान क्वेश्चनों को मुश्किल बनाया था। हम्म। नहीं सर, असल में पता है, और ऊपर से ये क्यों मैं बोल रहा हूँ 230, क्योंकि जो इंग्लिश का आया था ना, हम्म। वो तो इजी भी स्टेटमेंट आया था, से लेकिन बहुत बहुत उसमें भी स्टेटमेंट्स वगैरह ज्यादा थे, और उसमें जो डीए थोड़ी सी टफ आई थी, वो तो हम्म फिर अक्सर वहां गलत से होते हैं पॉइंट्स सर, गिर स्टेटमेंट जाते हैं वाला ना। अक्सर गलत होते हैं। तो इस हवाले से बोल रहा हूँ, ज्यादा हद से ज्यादा स्टेटमेंट आए थे, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि 230 के आसपास कंफ्यूजन कर रहेगा। कंफ्यूज कर रहा था, एक वर्ड उसको बीच में कोई ऐसा डालना तो स्टेटमेंट गलत होता है सर। हाँ, तो वो जो थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह थोड़ा सही सही जिनकी होती है उनके लिए तो थोड़ा इजी हो जाता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नॉर्मली इजी हो जाते हैं, जिनकी नहीं इंग्लिश वगैरह थोड़ी ठीक होती सर, है। अपने पेपर में भी सर। हम्म। सही 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 सही। चलिए, खैर जो है बढ़िया है। एक वीडियो बाकी देख रहा था मैं सर, वो बता रहे थे 11 या 12 तारीख को आएगी आंसर की। हाँ, 1 आध हफ्ते के अंदर आ जाएगी इंशाल्लाह, 10 10 दिन, 10 मान लीजिए, 8 10 दिन के 11 बार अंदर वो आ बता रहे जाएगी थे। जो है। बाकी जो लोग भी हैं तो ये मत कीजिएगा कि आपको लग रहा है शक है और बस छोड़ दिया किसी और के भरोसे, चाहे मेरे भरोसे चाहे किसी के भरोसे। आप लोग जितने हैं अपने अपने हिसाब से देखिएगा कि कहाँ पे क्या है, दिक्कत आ रही है, बाकी आप मुझे भेज सकते हैं तो भेज दीजिएगा, मैं एक बार रीचेक कर लूंगा। लेकिन यह है कि पहले खुद रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा आजकल टाइम नहीं है, मैं देना चाहता हूँ टाइम लेकिन मैं दे नहीं पाता हूँ।
क्योंकि फोर्थ ईयर मेरा कंप्लीट हो गया, पीएचडी का बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। इसी वजह से मैं उस तरीके से तैयारी भी आप लोगों की नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी सर आप वीडियोस और आखिरी मरहले किताबें, में कर रहे हैं। हाँ वीडियोस और किताबें काफ़ी हैं आप लोगों के लिए। अगर वीडियोस के साथ किताब पे आप फोकस कर लेते हैं जो हमारी तरफ से प्रोवाइडेड है, तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। लेकिन अगर ईमानदारी से सब पढ़ेंगे तब, ठीक है। ये नॉर्मली होता ही है कि आप लोग जो है कोर्स ले लेते हैं या किताबें ले लेते हैं, वो किताबें तहखाने में रखी जाती हैं, कोर्स मोबाइल के स्क्रीन के अंदर तक रहती है, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने का है। ठीक है, चलिए बाकी नहीं मेहनत वो कर। सर, जी जी हम बताइए। ये कह रहे थे जो बुक हम दलीलुल सदीक जो है हम उसके अलावा मतलब पढ़कर और उसके अपने नोट्स जरूरी है बनाना कि नहीं? क्यों बनाएंगे अपने नोट्स जब आपके पास किताब है? अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, आप कुछ नहीं कर रहे नहीं हैं, नहीं, हमारे ठीक पास है। टाइम नहीं है, इसी वजह से हम पूछ हाँ रहे थे अगर क्योंकि आपके हम पास बहुत फोर्थ टाइम है, सेमेस्टर में हैं इसलिए। हाँ अगर आपके पास बहुत टाइम है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो नोट जरूर बनाएं, क्योंकि अपने हाथों से लिखी हुई चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं। बट आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास किताब मौजूद है, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन एक नोटबुक या एक डायरी अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि हर कोई भी किताब जो है आखिरी किताब नहीं होती है। बाई चांस पीवाईक्यूज करते हुए या कोई भी सवाल करते हुए कोई बात आपको नहीं लग रही है, जो कि आपके उस किताब में मौजूद नहीं है बाई चांस, तो जो है उस चीज को अपने पास लिख लें। ठीक है। लेकिन यह है कि अच्छा। आप जो चीजें लिखी हुई हैं उसको दोबारा से पूरा पूरा लिख कर जो है टाइम खराब ही होगा। इल्ला ये कि आपका मकसद ये हो कि हम लिख कर उसको याद कर रहे हैं, तो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है या आपको लिख कर याद करने के बजाय उसको याद करके याद करना चाह रहे हैं, तो ना लिखें। सिर्फ नई चीजें जो आपके पास से गुजरती हैं उसको लिखें जो है। ठीक है ना। ओके। ठीक जी। है। चलिए सर आपके पीएचडी का टॉपिक क्या है सर, आप जिक्र फरमा सकते हैं? पीएचडी का टॉपिक मेरा डिटेक्टिव नॉवेल्स पे मेरा पीएचडी है। ठीक है। अच्छा। जी। अच्छा। तो चलिए आपके फिर। माजी के मराहिल कैसे रहे? क्या? क्या कैसे रहे? आपके माजी के मराहिल के 3 साल में। माजी के मराहिल कैसे रहे? माजी के मराहिल मजे में कटे हैं। आखिरी साल में ही सब कुछ होता है। तो माजी तो बहुत बढ़िया था जो है। हाल खराब है, फ्यूचर का पता नहीं है। जी। चलो बहन। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो है आप लोगों से फिर मुलाकात होती है जब पेपर आ जाएगा ठीक है फिजिकली सर, मेरे पास, तो जज़ाकल्लाह सर। इंशाल्लाह फिर उसको शुक्रिया। जो है एक बार और देखेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी किसी क्वेश्चन में तो आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा लेट रिप्लाई मिले, लेकिन रिप्लाई जो है मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, मास्सलामा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मास्सलामा। मास्सलाम।